चलो देखो, चैप्टर नंबर कौन सा आ जाएगा आज? 7। मैडम राइट्स द बस, और इसके ऑथर में लिखा हुआ है वल्लीकानन। ये ऑथर कौन है इसका? वल्लीकानन, आप एक लड़की का नाम है ना। और इसमें एक मैडम जो वर्ड है, ये एक उसको एक उपाधि दी गई है। ये क्या कहा गया है? इसे एक उपाधि है, किस नाम की? मैडम के नाम पे। राइड्स का मतलब क्या होता है? सवारी करना। राइड मीन्स सवारी करना। किसकी सवारी कर रही है? बस की। तो ये देखो कि मैडम जो है वो बस की सवारी करती हुई। ये एक चैप्टर का है जो इसमें ऑथर क्या दे रखा है? वल्लीकानन। क्या है कहानी? थोड़ा सा संक्षिप्त में एक बार देख लो, ओवरव्यू इसमें दिया भी है। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी। ये एक पहली बात तो स्टोरी कैसी है? सेंसिटिव, यानी कि संवेदनशील। कैसी है? संवेदनशील कहानी है। और कितने साल की बच्ची कहानी है? 8 साल की बच्ची कहानी है ना। फर्स्ट बस जर्नी, उसकी पहली बस की जर्नी, यात्रा जो है वो स्टार्ट होती है इनटू द वर्ल्ड, इस दुनिया में। इस दुनिया में उसने पहली बार घर से बाहर जाकर के बस की जर्नी स्टार्ट किया है। आउटसाइड हर विलेज, उसके गांव के बाहर की दुनिया। इज आल्सो हर इंडक्शन, और यह उसका प्रवेश भी है। इंडक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रवेश। यह उसका प्रवेश भी है किसमें? इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। जीवन और मृत्यु का जो रहस्य है उसमें इसका प्रवेश भी कहा जाता है कि भाई क्या जीवन है, क्या उसकी मृत्यु है, किस प्रकार से बातें करनी है। तो जीवन और मृत्यु का जो रहस्य है उसका प्रवेश बताया गया उसकी इस यात्रा को। सी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग देयर दैट देयर इज डेथ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वह यहाँ भापती है किसको? उस गैप को। गैप का मतलब अंतराल। गैप को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? अंतराल। वह उस अंतराल को देखती है किसके बीच में? बिटवीन और नोइंग। नोइंग का मतलब जानकारी, हमारी जानकारी के बीच में। दैट देयर इज डेथ, कि किसके बारे में? मृत्यु के बारे में। मृत्यु के बारे में हमारी जो जानकारी होती है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और हमारी मृत्यु के बारे में जो समझ होती है। जानकारी और समझ दोनों के बीच में जो बहुत बड़ा गैप हो जाता है उसको यहाँ भाप लेती है। ठीक है, ये इस कहानी में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आपके पास यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, तो एक्टिविटीज से अपने को कोई मतलब है नहीं है। आगे चलता है इसमें। चलिए स्टार्टिंग कर देते हैं अब। ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है और कहानी का स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वल्ली अमाई। देखो क्या नाम है? एक लड़की है और उसका नाम क्या है? वल्ली अमाई। नाम क्या है इसका? वल्ली अमाई। हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, और इसे शॉर्ट में, संक्षिप्त में क्या कहा जाता था? वल्ली। ये आगे से आपको नाम वल्ली देखने को मिलेगा, इसे शॉर्ट में वल्ली कहा जाता था। सी वाज 8 years ओल्ड, और कितने साल की थी वो? 8 साल की। कितने साल की है? 8 साल की है। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा वो उत्सुक थी। क्यूरियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सुक। जानने को जो जिज्ञासु होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? क्यूरियस। ठीक है, तो चीज़ों के बारे में, हर नई नई जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानने को बेताब, वो क्या कहलाता है? क्यूरियस। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। ये क्वेश्चन भी है हमारे पास में कि उसका पसंदीदा पास टाइम क्या रहा था? हर फेवरेट पास टाइम। पास टाइम का मतलब होता है मन बहलाव का समय जो होता है। पास टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? मन बहलाव। यानी कि उसका सबसे ज़्यादा उसको क्या अच्छा लगता था घर पे, है ना। तो उसका हर फेवरेट पास टाइम, उसका पसंदीदा जो मन बहलाव था, वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे। वो था खड़ा होना। कहाँ पे? इन द फ्रंट डोरवे, अपना जो मुख्य दरवाज़ा होता है ऑफ हर हाउस, उसके घर का। उसके घर का जो मुख्य दरवाज़ा था वहाँ पर खड़े होकर के देखते रहना। किस चीज़ को देखते रहना? वॉचिंग, देखते रहना। व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि भाई उस बाहर की जो गली है वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। वो देखती रहती थी बाहर क्या क्या चल रहा है गली के अंदर, है ना। तो व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था इन द स्ट्रीट, गली में, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, ये देखना उसका क्या था? फेवरेट पास टाइम था। क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। और फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। देयर वर नो प्लेमेट्स, वहाँ पर कोई भी कौन नहीं थे? प्लेमेट्स नहीं थे। उसके साथ खेलने वाले साथी जो लोग थे उसके पास बिल्कुल नहीं थे। प्लेमेट्स, सहयोगी या साथी कह दो।
ऑफ हर ओन एज, अपने खुद की एज के, ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में, उसकी गली में, हाँ उसके पास में कोई भी अब उसकी जैसी एज के प्लेमेट्स नहीं थे, साथी नहीं थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, और बस यही था जो उसे करना पड़ता था, हैड टू डू, जो उसे करना पड़ता था, बस यही चीज़ थी। उसके पास साथी तो थे नहीं कोई, है ना, खेलने वाले, तो बस यही काम करती थी, गेट पे खड़े हो जाना और वहाँ से बाहर का नज़ारा देखते रहना। बट फॉर वल्ली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। लेकिन अगर अपन वल्ली के बारे में बात करें, लेकिन वल्ली के लिए ये जो उसका फेवरेट पास टाइम था, क्या था, फ्रंट डोर पर खड़े हो जाना। ये वाज एवरी बिट, वो प्रत्येक एक बिट, बिट का मतलब क्षण, प्रत्येक क्षण, एज एंजॉयबल, उतना ही आनंदनीय था, उतना ही आनंद देने वाला था, एज जितना कि एनी ऑफ द एलेबरेट गेम्स, जैसा कि अन्य जो विस्तृत खेल होते हैं, एलेबरेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्तृत, अदर चिल्ड्रन प्लेड, जिसे अन्य बच्चे खेला करते थे, मतलब और जो बच्चे जो भी अलग अलग तरीके के जो खेल खेलते थे, उनको जितना आनंद मिलता था उतना ही आनंद उसको यहाँ खड़े होकर के मिल जाया करता था। कहने का मतलब ये है ना। अगर हम वल्ली के बारे में बात करें तो वल्ली का यहाँ इस फ्रंट डोर पर खड़े होना उतना ही आनंदनीय था जितना कि कोई भी दूसरा जो विस्तृत गेम होता है जिसे अन्य बच्चे खेलते थे, वो जितना आनंद देता है उतना आनंद इसको यहाँ मिल जाता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। अब भाई वहाँ उस गली में खड़े होना उसे बहुत सारे नए नए, न्यू का मतलब नए नए, अनयूजुअल का मतलब क्या होता है, असाधारण, उसे नए नए असाधारण एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव दिया करते थे। नए नए उसको अनुभव वहाँ से मिल जाते थे कि आज क्या हो रहा है, आज समथिंग न्यू, कल के दिन और एक्स्ट्रा समथिंग न्यू है, नहीं है, तो नए नए अनुभव उसे मिल जाया करते थे। कुछ एक नज़ारा आपको यहाँ एक चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, एक क्राउडेड बस का सीन आप यहाँ देख रहे होंगे, है कि नहीं, भीड़ भरी हुई है। आप देखोगे ऊपर कितने सारे ये हमारे पास में पूरे के पूरे लगेज लगे हुए हैं, ये पूरा बस जो है झकाझक भरी हुई है, और यहाँ वाली को आप देखोगे घर के बिल्कुल अपने द्वार पर खड़ी हुई है और बाहर के नज़ारे को देख रही है। तो ये सीन को जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये हमें ध्यान देने वाली चीज़ें मिलने वाली है आगे से। आगे बात करते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज। सबसे जो फैसिनेटिंग, सबसे जो आकर्षक चीज़ थी, फैसिनेटिंग का मतलब आकर्षित कर देने वाली, सबसे जो आकर्षित चीज़ थी वो ऑफ ऑल इन सभी में वो क्या थी, वाज द बस, वो बस थी, दैट ट्रेवल्ड जो यात्रा करती थी, वो बस जो कि यात्रा करती थी बिटवीन हर विलेज उसके गांव एंड द नियरेस्ट टाउन और सबसे नज़दीक का जो कस्बा था उसके बीच में। याद कर लेना, क्वेश्चन हर तरीके से पूछे जा सकते हैं कि भाई सबसे फेवरेट जो चीज़ थी वो तो क्या थी, सब नहीं, सबसे फेवरेट पास टाइम क्या हुआ करता था उसका, उस गेट पर खड़े हो जाना और वहाँ से बाहर के नज़ारे को देखना कि बाहर व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट। और यहाँ सबसे फैसिनेटिंग थिंग क्या है, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस, वो बस थी जो वहाँ उस गांव से और पास का जो कस्बा था उसमें यात्रा किया करती थी, है ना। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, ये बस जो थी वो गुजरती थी उसकी उस गली में होकर के, थ्रू का मतलब क्या होता है, में होकर, थ्रू का मतलब क्या होता है, में होकर, उस गली में होकर के गुजरती थी, ईच आवर प्रत्येक घंटा। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार तो कस्बे में जाते समय, है ना, वंस का मतलब एक बार तो गोइंग टू द टाउन कस्बे में जाते समय, एंड वंस और एक बार कमिंग बैक वापस आते समय, तो प्रत्येक घंटा वहाँ पर उसको बस दिखाई देती थी। द साइट ऑफ द बस, और ये बस का जो दृश्य होता था, साइट मतलब दृश्य, बस का जो दृश्य होता था, फील्ड ईच टाइम उसके प्रत्येक समय को भर देता विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, यानी कि न्यू सेट का मतलब नया समूह, किसका, पैसेंजर्स का, पैसेंजर्स मीन्स क्या होते हैं, यात्री, सेट का मतलब क्या हो गया, समूह। प्रत्येक बार जो बस का दृश्य होता था उसमें भरे होते थे क्या,
नए पैसेंजर्स हुआ करते थे, मतलब आपको पता है जाएंगे जब अलग पैसेंजर मिलेंगे, आएंगे तब अलग पैसेंजर्स मिलते थे। वाज ए शोर्स, और ये क्या था, स्रोत था। शोर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्रोत। ऑफ अनएंडिंग जॉय, कभी समाप्त नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला। अनएंडिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, कभी खत्म नहीं होने वाला। जॉय मतलब आनंद, फॉर वल्ली, किसके लिए, वल्ली के लिए। तो वल्ली के लिए कभी खत्म नहीं होने वाला क्या था, एक तरीके का ये स्रोत था। मतलब सबसे अच्छा, इसको सबसे आकर्षित करने वाली चीज क्या लिखी है, बस। ठीक है, आगे बात करते हैं। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली ए टिनी विश स्क्रैप्ड इनटू हर हेड। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन सी वॉच द बस, वो बस को देखती रहती। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, और धीरे धीरे ए टीनी विश, एक छोटी सी इच्छा, टीनी का मतलब छोटी, और विश का मतलब इच्छा। धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा जो है, क्रैप्ट इनटू हर हेड, उसके दिमाग में क्या आ गई, क्रैप्ट का मतलब रेंगते हुए आना, क्रीप का मतलब क्या होता है, रेंगते हुए चलना ना। तो मतलब उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा जो थी वो रेंगते हुए आ गई, मतलब दिमाग में घर कर गई एक छोटी सी इच्छा, क्या थी, एंड ग्रू देयर, और वो इच्छा जो होती धीरे धीरे क्या होती गई, बढ़ गई। ग्रू का मतलब ग्रो गई, बढ़ गई। अब वो इच्छा जो थी शुरुआत में आई उसके दिमाग में, उसके बाद वो इच्छा और उसकी और ज़्यादा तीव्र हो गई और ज़्यादा बढ़ गई। क्या इच्छा थी, सुनो। दिस विश, ये जो इच्छा थी, बिकेम स्ट्रोंगर, और ज़्यादा प्रबल होती गई, एंड स्ट्रोंगर, और ज़्यादा प्रबल होती गई, अनटिल, जब तक कि इट वाज एन ओवरवेमिंग डिजायर, जब तक कि क्या नहीं बन गई, एक ओवरवेमिंग, यानी बहुत ज़्यादा अभिभूत कर देने वाली। हम कह सकते हैं इसको प्रबल, हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको एक बार में ही, प्रबल। जब तक कि एक बहुत बड़ी यानी प्रबल इच्छा नहीं बन गई, तब तक ये और ज़्यादा मजबूत होती गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। नहीं, शुरुआत में तो आपके दिमाग में एक छोटी सी जाती है कि यार ये करना है, फिर आप थोड़ा और बड़ा होते हो, फिर उसके बारे में और ज़्यादा सोचते हो, फिर सोचते हैं हाँ भाई और उसके बारे में अच्छी बात करने लगते हो, फिर लास्ट में कहता है चले ना, अब तो अपनों को इससे ज़्यादा अपने से रहा नहीं जाता। तो वही चीज़ है कि भाई उसके दिमाग में एक इच्छा आई, अब वो इच्छा जो थी वो उसके दिमाग में आने के बाद बढ़ती चली गई, बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, जब तक इतनी देर तक, जब तक कि वो डिजायर कैसी बच जाई, बहुत ज़्यादा ओवरवेमिंग हो गई। क्या इच्छा थी, सुन लो। सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वो चाहती थी क्या करना, उस बस में सवारी करना, इवन इफ जस्ट वंस, यहाँ तक कि केवल एक बार। क्या इच्छा थी उसकी, वो उस बस में सवारी करना चाहती थी, भले ही चाहे वो एक बार हो। और यह इसकी इच्छा जो थी वो तेज होती गई, तेज होती गई, जब तक कि क्या नहीं बन गई, कि ओवरवेमिंग डिजायर नहीं बन गई, यानी बहुत प्रबल जो डिजायर थी, इच्छा थी, वो बन गई। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। अब क्या होता है कि वल्ली जो होती वुड स्टेयर, वो घूरती रहती, देखती रहती। स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना। स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरना, टकटकी लगा के देखना। तो वल्ली जो होती वो देखती रहती, विस्टफुली मतलब आतुरता से। विस्टफुली का मतलब क्या होता है, आतुरता से, विस्टफुली लॉन्गिंग, बड़ी इच्छा के साथ, है ना। वल्ली जो होती बड़ी आतुरता से देखती रहती, एट द पीपल, उन लोगों को, हु गॉट ऑन, जो कि चढ़ते थे, गॉट ऑन का मतलब गेट ऑन, चढ़ना, और गॉट ऑफ, जो उतरते थे, कहाँ से, बस से। ठीक है, जो चढ़ते थे, जो उतरते थे, उन लोगों को बड़ी आतुरता से देखती रहती। व्हेन इट स्टॉप्ड, जब बस रुकती थी, एट द स्ट्रीट कॉर्नर, कहाँ पर, उस गली के कोने पर, उस गली के कोने पर जब उतरती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, और उन लोगों के चेहरे, जो लोग उतरते थे ना बस से या चढ़ते थे, उन लोगों के चेहरे जिते वुड किंडल, किंडल का मतलब प्रज्वलित होना, किंडल मीन्स प्रज्वलित होना, सेट अलाइट ए फायर हेयर फीलिंग्स, उन लोगों के चेहरे जो थे यानी कि प्रज्वलित होते थे, इनर लॉन्गिंग्स, उसकी इच्छा में, यानी कि उसकी इच्छा में इन लोगों के चेहरे जो थे वो जगमग होते रहते थे। यूँ कह सकते हैं कि भाई जब इस वल्ली की इच्छा चलती थी तो उस इच्छा में उन लोगों के चेहरे जो थे वो कैसे थे, खिल उठते थे। इसके अलावा लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, यानी कि हर लॉन्गिंग्स, उसकी इच्छा है, उसके सपने और उसकी आशाओं में उनके चेहरे जो थे वो प्रज्वलित होते रहते थे। इफ़ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन ऑफ
to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब देखो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप कहीं जा नहीं पा रहे हो और अपना कोई दोस्त उस जगह पर चले जाए और जाने के बाद में वो आपको वहाँ पर वापस आए, जब आपको सुनाता रहे मैं वहाँ जा गया था, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाते हो, मैं तो जा नहीं पाया, ये चले गया, फिर आपको गुस्सा आता है, आप जोर से कहते हैं प्राउड प्राउड, है ना। वही बात यहाँ हो रही है। इफ़ वन ऑफ आवर फ्रेंड, अगर उसका कोई दोस्त है, अगर उसका कोई दोस्त जो है हैपन टू द टाउन, हैपन टू राइड द बस, अगर वो बस में सवारी कर गया, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइड्स ऑफ द टाउन, और उसने उसके कस्बे, वो जो कस्बा था उसके दृश्य को वर्णन करने की कोशिश की, तो वल्ली वुड बी टू जेलस, तो वल्ली जो थी बहुत ज़्यादा कैसी हो जाती थी, ईर्ष्यालु, कैसी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु हो जाती थी। टू लिसन, सुनने के लिए, एंड वुड शाउट, और जोर से चिल्ला उठती, इन इंग्लिश, कौन सी भाषा में, इंग्लिश में, जोर चिल्लाती वो, क्या कहती, प्राउड प्राउड, कर लो प्राउड, कर लो प्राउड, इस प्रकार चिल्लाती, इंग्लिश बोलती प्राउड प्राउड। नाइदर सी, ना तो वह खुद, नॉर हर फ्रेंड्स, ना ही उसके जो दोस्त थे, रियली अंडरस्टूड द मीनिंग, वास्तव में उसे उन्हें इन शब्द का मतलब भी पता नहीं होता था। वो कह देते थे प्राउड प्राउड, लेकिन उसको खुद को भी नहीं पता, उसके दोस्तों को भी वास्तव में समझ में नहीं आता था इस शब्द का क्या मतलब होता था। वो कह तो जाते थे प्राउड प्राउड, लेकिन खुद को भी नहीं पता, ना ही दोस्त समझ पाते थे क्या कहना चाह रही है ये। बट दे यूज इट ऑफन, लेकिन ये जो दोस्त लोग थे वो इसे मानते थे अक्सर, कैसा, एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब क्या होता है, अस्वीकृति। डिसअप्रूवल का मतलब क्या होता है, अस्वीकृति। किसकी अस्वीकृति, स्लैंग एक्सप्रेशन का मतलब होता है इनफॉर्मल वर्ड्स है, ऑफन यूज विद इन ए क्लोज ग्रुप, यानी कि एक भद्दी सी अभिव्यक्ति। स्लैंग का मतलब एक भद्दी सी अभिव्यक्ति थी, किसकी, डिसअप्रूवल की, अस्वीकृति। मतलब एक तरीके से अपन यूँ कह सकते हैं कि भाई जो दोस्त लोग थे उनको समझ में आ जाता था कि ये चिढ़ रही है इस बात से। ओवर मैनी डेज, ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुल्ली, कई दिनों तक या कई महीनों तक वल्ली जो थी सुनती रही, केयरफुली, बड़ी सावधानी से, क्या सुनती रही, टू कन्वर्सेशन, वो बातचीत, कन्वर्सेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, बातचीत। तो वो बातचीत जो थी उसको सुनती रही, बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल, यानी कि उसके पड़ोसी जो लोग होते थे या उनके वहाँ के जो लोग होते थे उनके बीच में जो बातचीत होती रहती थी उनको सुनती। हु रेगुलरली यूज टू द बस, जो नियमित तौर पर काम में लेते थे, किसको, बस को, भाई जो रोजाना जाते करते रहते थे उन लोगों से पूछती थी, किसके बारे में पूछती, क्या थी, सुनती रहते थे उनकी बातों को। एंड सी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और फिर उसने पूछे भी थे, क्या, कुछ एक डिस्क्रीट क्वेश्चन, डिस्क्रीट का मतलब विवेकपूर्ण प्रश्न। कैसे क्वेश्चन पूछे थे उसने, विवेकपूर्ण प्रश्नों को उसने पूछा उनसे। हेयर एंड देयर, इधर उधर के कुछ विवेकपूर्ण प्रश्न भी उसने वहां से पूछे थे, जैसे कि दिस वे, इस तरीके से, सी पिकअप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, और इस तरीके से उसने जुटा ली थी, पिकअप का मतलब कलेक्ट करना, जुटा लेना, इकट्ठा कर लेना, इस प्रकार से उसने जुटा लिया था वेरियस स्मॉल डिटेल्स, कई सारी, वेरियस का मतलब अनेक, अनेक छोटी छोटी जो विवरण है उसने जुटा लिए थे, अबाउट द बस जर्नी, किसके बारे में, उस बस जर्नी के बारे में, छोटी मोटी जो सूचनाएं होती हैं वो जुटा ली थी। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम आवर विलेज, जैसे छोटी मोटी जानकारी कैसी है कि जैसे कि टाउन है, जो कस्बा है वो 6 मील की दूरी पर है, फ्रॉम आवर विलेज, उसके गांव से, ऐसी जानकारी जुटा ली है ना कि भाई गांव है, उस गांव से कस्बा कितनी मील की दूरी पर है, 6 मील्स की दूरी पर है, 6 माइल्स। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का जो किराया है वो कितना है, 30 पैसे, 30 पैसा है, ठीक है। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, सी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से, और एक तरफ का किराया तो है 30 पैसे, 30 पैसे है, जो उसने सुना था, किससे सुना था, एक अच्छी पोशाक पहने हुए आदमी से कहते हुए सुना था, क्या सुना था, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो बिल्कुल भी कुछ खास भी नहीं है। 30 पैसे में क्या होता है, 30 पैसा जो किराया वो कुछ खास भी नहीं है, 30 पैसा जो किराया कुछ खास नहीं है।
बट टू वल्ली, लेकिन हम वल्ली के बारे में बात करें, हु स्केर्सली सा दैट, जिसने देखा भी नहीं था किसको, दैट मच मनी, इतना ज़्यादा पैसा को। भाई उस आदमी के लिए 30 पैसा कोई खास नहीं है, लेकिन वल्ली ने तो ये पैसा बहुत मुश्किल से ही देखा था, स्केर्सली सा, मुश्किल से देखा था, दैट मच मनी, उस इतना ज़्यादा पैसा, फ्रॉम 1 मंथ है, एक महीने से, टू द नेक्स्ट, दूसरे महीने तक। इट सीम्ड ए फॉर्च्यून, उसके लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। फॉर्च्यून का मतलब यहाँ भाग्य से नहीं, बड़ी रकम से है, ठीक है। उसके लिए पैसा जो होता है ये तो बहुत बड़ी रकम थी, 30 पैसे। द टाउन इफ सी स्टे इन हर सीट, और अगर वह अपनी ही सीट पर रुकी रही, सॉरी, द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। और अगली इंफॉर्मेशन क्या निकाली कि ये जो ट्रिप थी, ये जो यात्रा थी, कहाँ के लिए, टू द टाउन, उस कस्बे के लिए, उसको कितना समय लगता था, 45 मिनट्स। कितने मिनट्स लग रहे थे, 45 मिनट्स। ये सूचनाएं हैं जो उसने कलेक्ट की है, कौन कौन से, उसने बता दिया। पहली बात तो कस्बा कितनी मील दूरी पर है, 6 माइल्स, जो है ना। किराया कितना है, 30 पैसे। फिर उस अगली बात कौन सी, जाने में कितना समय लगेगा, 45 मिनट्स, है ना। ऑन रीचिंग टाउन, और अगर ऑन रीचिंग टाउन इफ सी स्टे इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। और फिर वो कह रहा है आगे से, अगर उसे अपनी ही सीट पर रुके रहना है, कहाँ पर, ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे में पहुँचने पर। जब कस्बे में बस पहुँच जाएगी तो वहाँ पर पहुँचने पर अगर उसको अपनी ही सीट पर रुकना है तो इसके लिए एंड पेड अनदर 30 पैसे, और भुगतान करना है कितना, दूसरे 30 पैसे। सी कुड रिटर्न होम, तो वह लौट सकती है ऑन द सेम बस, उसी बस से आ जाएगी। अगर वो अपनी सीट पर रुकी रहेगी, वहीं पर कस्बे में पहुंचने के बाद वापस से उसको 30 पैसे देने हैं, तो फिर वो वापस से अपने घर पर पहुंच जाएगी उसी बस से। दिस मीन्ट दैट, इसका मतलब ये था कि सी कुड टेक द 1 o'clock, वह ले सकती थी कौन सी वाली बस, 1 o'clock, 1 बजे वाली बस। इसका मतलब ये था कि सी कुड टेक, वह ले सकती थी कौन सी बस, 1 बजे वाली बस, है ना। जो 1 बजे बस चल रही थी वो वाली बस वो ले सकती थी, आफ्टरनून बस, दोपहर वाली बस। रीच द टाउन एट 1:45, और कस्बे में पहुंच जाएगी कितने समय पर, 1:45 पे, है कि नहीं। 45 मिनट की ट्रिप है, जाते समय, तो 45 मिनट में पहुंच जाएगी कस्बे में। एंड बी बैक होम, और वापस आ जाएगी बाय अबाउट 2:45, कितने तक आ जाएगी, 2:45 तक। भाई 1:45 तक पहुंचेगी, 15 मिनट वापस बढ़ने में चाहिए, चलने में चाहिए उसको, है ना। और 45 मिनट का ट्रिप है ये, तो 2:45 तक वापस वो लौट आएगी घर पे। ऐसा उसने प्लान कर लिया था। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, इस प्रकार से उसके विचार चलते रहे, दिमाग में उसके विचार चलते रहे। एंड सी कैलकुलेटेड, और उसने गणना की, कैलकुलेट किया, एंड रीकैलकुलेट, और दोबारा से गणना की, प्लान बनाया, योजना बनाई, एंड रीप्लान किया, दोबारा से योजना बनाई। इस प्रकार से उसके दिमाग में सब कुछ चलता रहा। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं जो एक साथ हम देखेंगे ना, क्वेश्चंस को एक साथ ही देखेंगे सबको, इनको एक बार। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, इस पे दे रखा है, वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज। वेल, अच्छा, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक बहुत अच्छा बसंत दिन था। स्प्रिंग डे का मतलब बसंत ऋतु, एक बहुत अच्छा बसंत वाला दिन था। और द आफ्टरनून बस, दोपहर वाली बस जो थी, वाज जस्ट ऑन द पॉइंट, बस उस बिंदु पर ही थी, ऑफ लिविंग, निकलने का, जहाँ से वो निकलने वाली, बस निकलने ही वाली थी, मतलब वो आफ्टरनून वाली बस जो थी वो निकलने वाली थी, कहाँ से, गांव से। एंड टर्निंग, और घूम रही थी, इनटू द मेन हाईवे, कहाँ पे घूम रही थी, मुख्य सड़क पर। वैन ए स्मॉल वॉइस, इतने में एक छोटी सी जो आवाज़ थी, वाज हर्ड, वो सुनी गई, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, एक छोटी सी आवाज़ चिल्लाते हुए सुनी गई, स्टॉप द बस, बस को रोको, स्टॉप द बस, बस को रोको। एंड ए टिनी हैंड वाज रेजड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ जो था बड़े प्रभावशाली तरीके से, कमांडिंगली मतलब प्रभावशाली तरीके से क्या कर रहा था, उठा हुआ था ऊपर, इस प्रकार से बस को रोको। द बस स्लो डाउन इनटू ए क्राउल, अब बस जो थी वो धीमा हुई, रेंगते हुए, क्राउल का मतलब क्या होता है, रेंगना, मतलब धीरे धीरे से चलते हुए बस जो थी वो स्लो हुई। एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर था, स्टिकिंग हिज हैंड, अपने हाथ को बाहर निकालते हुए, दरवाजे से बाहर निकालते हुए कंडक्टर ने क्या किया, सैड, कहा, हरी देन, जल्दी करो तब, टेल हुएवर इट इज़ कम क्विकली,
टेल कहो हुएवर जिस किसी से भी, इट इज़ टू कम क्विकली जल्दी से आने के लिए, मतलब जो कोई भी है ना उसे जल्दी से आने के लिए कहो। उसने कहा इट्स मी साउटेड वल्ली, तो वल्ली चिल्लाई जोर से कोई और नहीं है मैं चलूंगी, इट्स मी मैं ही चलूंगी। सैड वल्ली साउटेड वल्ली, वल्ली चिल्लाई आई एम द वन, मैं वही हूँ हु हैज़ टू गेट ऑन, जिसे चढ़ना है, हु हैज़ टू गेट ऑन जिसे चढ़ना है, मुझे चढ़ना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू द स्टॉप, और इस अब तक जो बस जो थी वो एक स्टॉप पर आ चुकी थी, स्टॉप का मतलब रुक चुकी थी। पहले तो क्राउल हुई थी, धीमे धीमे चल रही थी, फिर अब बिल्कुल क्या हो गई, बस रुक गई थी। अब तक बस जो थी वो रुक गई थी। एंड द कंडक्टर सैड, और कंडक्टर ने कहा ओ रियली, वास्तव में तू भी चलोगी, यू डोंट से सो, तुम तो ऐसा नहीं कह सकती, यू डोंट से सो, तुम तो ऐसा नहीं कहती कि तुम चल सकती हो। यस हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे ही केवल कहाँ जाना है, कस्बे पे जाना है। सैड वल्ली, किसने कहा, वल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो खड़ी हुई थी कहाँ पे, बस पे। स्टिल स्टैंडिंग खड़ी हुई थी आउटसाइड द बस, अभी भी कहाँ खड़ी थी, बस के बाहर। एंड हेयर इज माई मनी, और ये रहा मेरा पैसा। सी शॉर्ड हिम सम कॉइन्स, उसने उसे कुछ क्या दिखा दिए, सिक्के दिखा दिए, देखो मेरे पास ये रहा मेरा पैसा, मुझे लेके चलो। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले तुम ऐसा करो, गेट ऑन चढ़ जाओ, किसमें, बस में। सैड द कंडक्टर, किसने कहा, कंडक्टर ने। एंड ही स्ट्रेच आउट ए हैंड टू हेल्प हर, और उसने अपना हाथ जो था वो आगे बढ़ा दिया उसकी मदद करने के लिए। स्ट्रेच आउट का मतलब फैला देना, उसने हाथ फैला दिया अपना एक हाथ, टू हेल्प हर हैंड, उसकी मदद करने के लिए। नेवर माइंड सी सैड, उसने कहा, वल्ली ने कहा नेवर माइंड्स, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद भी बस में चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वाजे जोली शॉट, अब कंडक्टर जो था बड़ा एक मजाकिया तरीका का आदमी था। जोली शॉट, जोली शॉट मतलब बड़ा मजाकिया स्वभाव का, कैसा था ये भी, मजाकिया था। अब कंडक्टर जो था बड़ा मजाकिया था ये। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ये बड़ा शौकीन था किसका, मजाक बनाने का। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, ओ मुझसे नाराज मत हो, मुझसे नाराज मत हो माई फाइन मैडम, मैडम जी मुझसे नाराज मत हो। कौन कह रहा है, कंडक्टर कहता है। ही सैड, उसने कहा हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, हाँ ये लो आपकी सीट ये रही यहाँ पे आगे, है ना। हेयर हैव ए राइट अप, हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, और फिर आगे लोगों से कह रहा है एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, भाई हर कोई से कह रहा है कि कृपया करके इनको जगह दो, जगह दो, जबकि वहाँ पर बहुत कम पैसेंजर्स थे। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाओ भाई, सबसे कह रहा है वो, है ना। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, यह दिन का खाली समय हुआ करता था। स्लैक टाइम मतलब जिस समय पर ज़्यादा काम नहीं हो, है ना, बहुत कम भीड़ थी इस समय। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, ये दिन का खाली समय हुआ करता था, मतलब इतना भीड़ नहीं थी। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में केवल कितने पैसेंजर्स थे, 6 या 7। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, और वो सारे के सारे देख रहे थे किसको, वल्ली को देख रहे थे। एंड लाफिंग, हंस रहे थे, विद द कंडक्टर, किसके साथ साथ, बस के, सॉरी कंडक्टर के साथ साथ। वल्ली वाज ओवरकम विद साइनेस, अब वल्ली जो थी वो साइनेस, साइनेस का मतलब शर्मीलापन, साइनेस का मतलब शर्म, तो वल्ली जो थी शर्म से अभिभूत हो गई। ओवरकम का मतलब भर जाना, अभिभूत होना, तो वल्ली जो थी वो शर्म से भर गई थी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, हर किसी की आंखों से बचते हुए, अवॉइड करना बचना, अवॉइड करना मतलब बचना, प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से बचते हुए। सी वॉक क्विकली, वह जल्दी से चलने लगी, बढ़ने लगी, टू एन एम्प्टी सीट, एक खाली सीट तक। एंड सैट डाउन, और वहाँ जा करके बैठ गई, वहाँ जाके वो बैठ गई थी। अब यहाँ से कंडक्टर कहता है मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम अब क्या अब स्टार्ट करें, गाड़ी चलाए है। कौन कह रहा है, कंडक्टर कहता है, बड़ा मजाकी टाइप का आदमी है ना। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने पूछा बड़े मुस्कुराते हुए कि मैडम क्या स्टार्ट करें अब। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, और उसने अपनी सीटी बजाई। विसल मतलब क्या होती है, सीटी, ट्वाइस कितनी बार,
सीटी बजाई एंड द बस मूड फॉरवर्ड, और बस जो थी वो आगे बढ़ गई विद ए रोर, बड़ी गर्जन के साथ। रोर मतलब गर्जन, बड़ी गर्जन के साथ में बस आगे बढ़ गई। इट वॉज ए न्यू बस, एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रैप्स अलोंग द साइड्स। एक नई बस थी ये, और इसका बाहर की तरफ जो पेंट था, इट्स आउटसाइड, इसके बाहर की तरफ का जो पेंट किया हुआ था कैसा था, ग्लीमिंग वाइट, ग्लीमिंग मतलब चमकदार, ग्लीमिंग मतलब चमकदार, वाइट कलर किया हुआ था विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स, जिस पर क्या बनी हुई थी, हरे रंग की ये पट्टियां, पट्टियां समझ रहे हो, स्ट्राइप्स बना देता है। जैसे वाइट तो कलर है ये इस प्रकार से, ब्लैक रंग की नहीं, कौन से की, ग्रीन की, वाइट पे ग्रीन रंग की क्या थी, स्ट्राइप्स बनी हुई थी, पट्टियां बनी हुई थी अलोंग द साइड्स, बगल में दोनों तरफ। इनसाइड द ओवरहेड बार्स, इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, बार्स सलाखे अपने सीट के ऊपर, जस्ट ऊपर सामान रखने के लिए होती है ना, सीट के ऊपर सामान रखने के लिए जो होती है वो, उसमें आपको पता है रेलिंग लगी हुई थी, है ना, तो वो बात हो रही है। इनसाइड अंदर की तरफ, ओवरहेड बार्स सर के ऊपर जो सलाखें थी चमक रही थी, किसकी तरह से, बिल्कुल चांदी की जैसे, मतलब वाइट कलर किया हुआ था उन पे। इसके अलावा डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वर्ली, और वर्ली के ठीक सामने, अबव द वाइड शील्ड, वाइड शील्ड जानते हो, ड्राइवर के आगे का जो शीशा होता है बड़ा वाला, तो वाइड शील्ड ड्राइवर के आगे का जो शीशा था उसके ऊपर देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर सी घड़ी भी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट, और अब देखो सीट उसकी काफ़ी बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट थी, कोमल सी थी, एंड लग्जरियस, और बहुत ज़्यादा आरामदायक थी। कैसी थी, आरामदायक, क्योंकि नई बस थी ये, बिल्कुल नई बस थी, अभी नया नया पेंट हुआ था, नई नई सीट थी इस पर। वल्ली डैवर्ड एवरीथिंग, वल्ली ने हर चीज़ का, देखो डैवर का मतलब होता है वैसे तो भक्षण करना, यहाँ पर अपन लगाएंगे निरीक्षण करना, अवलोकन करना। वल्ली ने हर किसी चीज़ का अवलोकन किया विद हर आइज, अपनी आंखों से। बट वैन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखने की कोशिश, बाहर देखना शुरू किया, सी फाउंड, तो उसने पाया हर व्यू कट ऑफ, कि उसका बाहर का नज़ारा जो था वो कट ऑफ हो गया, काट दिया गया, किससे, बाई ए कैनवास ब्लाइंड, एक कैनवास, एक मोटा पर्दा, ब्लाइंड का मतलब पर्दा, एक मोटा सा क्या था, पर्दा था, उससे उसके बाहर के नज़ारे को काट दिया गया था। दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ आर विंडो, और इस मोटे से पर्दे ने कवर कर रखा था उसके लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, नीचे की जो सीढ़ियाँ, नीचे की जो विंडो थी, खिड़की थी, आपने देखा होगा ना कि एक बस में लटकाया रहता है पर्दा सा, रखने के लिए धूप वगैरह आती है तो उसको यूँ कर लिया जाता है ना, तो पर्दा जो था नीचे तक आ रहा था, लोअर पार्ट तक, तो उसकी वजह से उसको बाहर के नज़ारा देखने में दिक्कतें हो रही थी। सो इसीलिए सी स्टूड अप ऑन द सीट, इसीलिए वो खड़ी हो गई किस पर, अपनी ही सीट पर, एंड पियर्ड, और झांकने लगी। पियर का मतलब क्या होता है, झांकना, झांकने लगी ओवर द ब्लाइंड, उस पर्दे के ऊपर, उस पर्दे के ऊपर वो झांकने लगी। ब्लाइंड का मतलब क्या है, पर्दा। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल, अब बस जो थी वो जा रही थी किसके ऊपर, सारे सारे कैनाल, कैनाल मतलब नहर, कैनाल क्या मतलब क्या होता है, नहर के किनारे किनारे आगे बढ़ रही थी बस। द रोड वाज वेरी नैरो, ये सड़क जो थी बहुत ज़्यादा सकड़ी थी, कैसी थी बस, सॉरी रोड कैसा था, बिल्कुल ये सकड़ी थी। ऑन वन साइड, एक तरफ, देयर वाज ए कैनाल, एक तरफ तो क्या थी, नहर थी, एंड बियॉन्ड इट, और नहर के दूसरी तरफ, समझना भाई, इधर की तरफ नहर जा रही है बायगल में, और नहर के परे, नहर से आगे, बियॉन्ड इट, इससे परे, पाम ट्रीज क्या थे, ताड़ के वृक्ष थे, क्या थे, ताड़, ताड़ के वृक्ष थे। ग्रास लैंड्स, घास के मैदान थे वहाँ पर, नहर के परे, है ना। डिस्टेंट माउंटेन, दूर दूर तक क्या थे, पर्वती पर्वत थे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और क्या था, पूरा नीला आसमान था एक तरफ, है ना, नहर, और नहर से आगे ये चीज़ें थी। ऑन द अदर साइड जाके अगर दूसरी तरफ बात करें तो वाज ए डीप डिच, एक बहुत गहरी क्या थी, खाई। डिच का मतलब क्या होती है, खाई, एक तरफ नहर चल रही है, दूसरी तरफ खाई है। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और खाई के आगे देखेंगे तो वहाँ से आगे क्या था, एकड़, एकड़ आपने नाम सुना होगा ना, पैमाना नापते अपन लंबाई को, एकड़, एकड़ ऑफ, एकड़ एंड एकड़ ऑफ ग्रीन फील्ड्स, यानी कि हरे भरे मैदानों के एकड़, कई एकड़ भूमि वहाँ पर फैली हुई थी।
ग्रीन ग्रीन ग्रीन, चारों तरफ कैसा था, ग्रीन ही ग्रीन था। एज फार एज आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती थी वहां तक केवल हरियाली हरियाली नजर आ रहे थे। दोनों तरफ बता दी, एक तरफ नहर है दूसरी तरफ खाई है। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, और ये जो दृश्य था बहुत ज्यादा कैसा था, वंडरफुल था। वंडरफुल मीन्स अद्भुत। सडनली अचानक से सी वाज स्टार्ट, अचानक से वह चौंक गई। स्टार्ट का मतलब क्या होना है, चौंक जाना। अचानक से वह चौंक गई बाई ये वॉइस, एक आवाज से। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची। सैड द वॉइस, उस आवाज ने कहा। यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरीके से खड़ा नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। क्या कहते हैं उससे, बैठ जाओ, तुम इस तरीके से तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए था, है ना। कोई आवाज आई वहां से, उसने ऐसा बोला। अब कौन कह रहा है आवाज, देखो आगे कहते हैं यहां से, सिटिंग डाउन, बैठते हुए। सी लुक्ड टू सी, वह देखने लगी। हु हैड स्पोकन, किसने बोला था। बैठ तो रही थी लेकिन बैठते उसने देखा कि भाई कौन, किसने कहा मेरे से ना। हु हैड स्पोकन, किसने कहा था ये सब। इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक बहुत बड़ा सा आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कॉन्सर्न फॉर हर, जो वास्तव में, ऑनेस्टली बड़ी ईमानदारी से, वास्तव में उस लड़के के लिए चिंतित था। ठीक है, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से। बीन कॉन्सर्न, कॉन्सर्न मतलब चिंतित था वो उस लड़की के लिए। बट सी वाज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन सी वाज एनॉयड, वह गुस्सा कर दिया। सी वाज एनॉयड, उसे गुस्सा कर दिया। बाई हिज अटेंशन, उसके ध्यान ने। कैसे भाई, एक तरफ बूढ़ा आदमी तो इसलिए चिंतित था कहीं सीट पर से गिर ना जाए, छोटी बच्ची है कि नहीं है। लेकिन उस लड़की को क्या लगा, मेरा ध्यान भंग कर दिया इस आदमी ने मेरे पर ध्यान दे करके, मैं बहुत अच्छा नज़ारा बाहर का देख रही थी। अब उससे वो गुस्सा हो गई। देयर इज नोबडी हियर हु इज ए चाइल्ड, सी सैड हॉटिली। अब उसने बड़े गर्व से कहा। किसने कहा है, उस लड़की ने, वल्ली ने बड़े गर्व से कहा है। क्या कहा है, देयर इज नोबडी हियर, यहाँ पर कोई नहीं है। हु इज ए चाइल्ड, जो कौन हो, एक बच्चा हो। कौन नहीं, कोई नहीं है यहाँ पर कोई जो बच्चा हो। आई हैव पेड माई 30 पैसे, मैंने मेरे 30 पैसे भुगतान किए। लाइक एवरीवन एल्स, हर किसी और की तरह है। एवरीबडी एल्स, हर किसी और की तरह मैंने भी अपने 30 पैसे जो है भुगतान किए हैं। द कंडक्टर सीम्ड इन, अब कंडक्टर ने इस बात में दखल दिया। कंडक्टर ने इस बात पर दखल दिया। ओ सर, वापस वो आपको पता है कंडक्टर कैसा है, मजाकिया आदमी है। ओ सर, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, अरे सर ये तो एक बहुत ग्रोन अप, ग्रोन का मतलब वयस्क, ग्रोन अप का मतलब क्या होता है, वयस्क, बड़ी। ये तो एक बहुत बड़ी मैडम है, मतलब बड़े वाला सुनो, उम्र में बड़ी, है ना। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, एक छोटी जो बच्ची होती है क्या वो भुगतान कर सकती है अपना खुद का किराया। फेयर का मतलब क्या होता है, किराया। क्या आप सोचते हो कि अपना खुद का किराया जो है एक छोटी बच्ची भुगतान कर सकती है। एंड ट्रेवल टू द सिटी, और शहर में यात्रा कर सकती है। ऑल अनोन, वो भी पूरे अकेले। क्या आप सोचते हो ऐसा। तो किसने कहा है, कंडक्टर ने। वल्ली शॉर्ट एंड एंग्री ग्लैंस, अब वल्ली ने बड़े गुस्से वाली नज़र से उसको देखा। एट द कंडक्टर, किसको, कंडक्टर को। अब कंडक्टर चिढ़ा रहा है उसको, तो कंडक्टर बड़े गुस्से वाली नज़र से देखा। एंड सैड, और कहा, क्या कहा, आई एम नॉट ए मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। आई एम नॉट ए मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया ये याद रखो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और ये भी ध्यान रखो कि तुमने अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है। भाई मैं कोई मैडम नहीं हूँ, ध्यान रखो, तुमने मेरा टिकट जो अभी तक मुझे नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, अब कंडक्टर ने कहा कि मैं भी ध्यान रखूंगा। आई विल रिमेंबर, मैं भी ध्यान रखूंगा। कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा। मिमिकिंग हर टोन, उसी की उस धुन को नकल करते हुए। मिमिकिंग करना, तो क्या करना, नकल करना, नकल करते हुए, किसकी, उसी की धुन को। एवरीवन लाफ्ड, अब हर कोई जो था वो हंसने लगा, हर कोई जो था वो हंसने लगा। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर, वल्ली भी शामिल हो गई उसी हंसी में। उसी हंसी में वल्ली भी अब शामिल हो गई कि ठीक है, उनके साथ साथ लग गई वो। द कंडक्टर पंचड ए टिकट, अब कंडक्टर ने पंच किया, एक टिकट काटा। एंड हैंडेड इट, और इसे सौंप दिया। टू हर, उसे दे दिया। जस्ट सिट बैक, अब केवल बैठ जाओ।
एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और अपने आप को आरामदायक बना लो। कंडक्टर ने कह दिया उसे, अब बैठ जाओ और अपने आप को आरामदायक बना लो। वाई शुड यू स्टैंड, तुम खड़े क्यों होती हो? वैन यू हैव पेड फॉर ए सीट, जब तुमने एक सीट के लिए पे किया है तो, एक सीट के लिए जब तुमने किराया दिया है, भुगतान किया है, तो तुम खड़ी क्यों होती हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मुझे खड़ा होना है, क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ। सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया। स्टैंडिंग अप अगेन, एक बार फिर से खड़े होते हुए, एक बार फिर से खड़े होते उसने कह दिया कि क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ इसलिए मैं खड़ी हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ वैन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम्प। फिर कंडक्टर कहता है लेकिन अगर तुम अपनी सीट पर खड़ी होगी, यू मे फॉल, तो तुम गिर भी सकती हो, एंड हर्ट योर सेल्फ, और अपने आप को चोट पहुंचा सकती हो। वैन द बस मेक्स ए शार्प टर्न, जब बस जो है वो एक शार्प टर्न लेगी, तेजी से मुड़ेगी, है ना, और या फिर हिट से बम्प, या फिर कोई जो बम्पर आएगा, जो खुरदरी सतह आएगी, उस पर जब टकराएगी बस, उस पर चलेगी, तो तुम गिर भी सकती हो। शार्प टर्न आएगा तो भी तुम गिर सकती हो अगर तुम खड़ी रहोगी। दैट्स वाई, इसी वजह से वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, और इसी वजह से हम चाहते हैं कि बच्ची तुम बैठ जाओ। फिर एक बार फिर से क्या बोल दिया? चाइल्ड। एक बार फिर से क्या बोला है? चाइल्ड। और पहले ही तुमको पता है वो चाइल्ड नाम से चिढ़ रही है ना, तो क्या होता है इसके बाद में? आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता देती हूँ। सी सैड इरिटेबली, उसने बड़े चिड़चिड़ेपन से कहा। कैसा कहा उसने? चिड़चिड़े से कहा। उसने बड़े चिड़चिड़ेपन से कहा कि मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं कोई क्या नहीं हूँ? चाइल्ड नहीं हूँ। आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, मैं कितने साल की हूँ? 8 साल की। ऑफ कोर्स, हाँ 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 हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ऑफ कोर्स, निसंदेह तुम कितने साल की हो? 8 साल की हो। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। 8 ईयर्स, 8 साल। माई, हाँ मैं पता है कि कितने साल की हो? 8 साल की। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, बस जो थी वो रुक गई, कुछ नए जो पैसेंजर्स थी गॉट ऑन, वो भी चढ़ गए। गेट ऑन का मतलब क्या होता है? चढ़ना। तो कुछ पैसेंजर्स होते वो चढ़ गए। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी, और कंडक्टर जो था वो बिजी हो गया फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए। भाई टिकट काटना होता है ना कंडक्टर, तो कंडक्टर जो होता थोड़े समय के लिए क्या हो गया? बिजी। अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, अपनी सीट को खो जाने के डर से। अफ्रेड ऑफ का मतलब डर, डरना। और अपनी सीट को खोने के डर से वल्ली फाइनली सेट डाउन, वल्ली जो थी वो अंत में बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन, इतने में एक बहुत बड़ी सी औरत थी, केम, वो आई, एंड सैट बिसाइड हर, और उसी के बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, और उस बड़ी सी औरत ने आकर पूछा उससे, क्या तुम अकेली हो डियर, प्रिय? सी आस्क्ड वल्ली, उसने वल्ली से पूछा। एज द बस स्टार्टेड अगेन, एक बार बस शुरू हुई वापस से, तब उसने वल्ली से पूछा। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली को ये औरत जो होती है वो पूरी तरह से, एब्सोल्युटली पूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से कैसी लगी? रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब घृणास्पद, बड़ी बेकार से लगी, घिन वाली पोजीशन है ना, है क्या औरत आके बैठ गई। रिपल्सिव लगी ये औरत जो थी वल्ली को। सच बिग हॉल्स, क्यों लगी? क्योंकि उसकी जो बड़े बड़े हॉल्स किए हुए थे उसने। सी हैड इन हर ईयर लॉब्स, उसकी जो कर्णपालियाँ थी, कर्णपाली जो होती है जिसमें कान पहने, कानों में डालते, तो वो जगह जो थी कानों की, यहाँ मोटे मोटे छेद किए हुए थे उसने, है ना, बड़े बड़े हॉल्स, बड़े बड़े छेद किए हुए थे उसके कानों की पाली में। एंड सच अगली ईयर, और उसने भद्दी सी क्या पहनी हुई थी? ईयर, ठीक है, ईयर उनमें डाली हुई थी बेकार सी, इन दैम। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट, और वह सूंघ भी सकते थे किसको? बीटल नट को। बीटल नट सुपारी की गंध, बीटल नट का मतलब क्या होती है? सुपारी। और वह सूंघ सकते थे किसको? सुपारी की गंध को। द वुमेन वाज चूइंग, जिस सुपारी को वो औरत जो थी वो चबा रही थी। औरत ने क्या चबा रखी थी? सुपारी। चुइंग का मतलब क्या होता है? चबाना। एंड सी, उसने देखा द बीटल जूस, वो पान का रस, सुपारी पान जो है ना उसका वो रस। दैट वाज थ्रेटिंग, जो उसे डरा रहा था। टू स्पिल ओवर, छलकने के लिए। हर लिप्स, उसके होठों से। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण पर। स्पिल ओवर का मतलब क्या होता है? छलकना। कब उसके मुंह से वो पान का रस जो है वो कब बाहर निकल जाए, इस चीज से उसको डर लग रहा था, कहीं किसी भी समय पर वो छलके और मेरी जगह खराब कर दे।
ओह, हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, कौन है जो ऐसे व्यक्ति के साथ में हो सकता है कैसा सोशिएबल। सोशिएबल का मतलब सामाजिक। अब वो मन ही मन में करती है कैसी औरत आके बैठ गई यहाँ, ऐसी औरत के साथ में कौन आदमी सामाजिक हो सकता है? यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन। फिर वल्ली ने जवाब दिया हाँ मैं ट्रैवल कर रही हूँ बिल्कुल अकेले। अलोन मीन्स अकेले। सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया कर्टली, रूखेपन से। कैसे जवाब दिया उसने? रूखेपन से जवाब दिया, रूखेपन से जवाब दिया उसने। एंड आई हैव गॉट ए टिकट, और मैंने टिकट भी लिया है। कह दिया उससे मैंने टिकट भी लिया है, मैं कोई फ्री में सवारी ना कर रही है ना। तो महिला बोली यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर। सॉरी, किसने बोला है? कंडक्टर ने। कंडक्टर आ गया वापस, कंडक्टर तो है ही है तो कंडक्टर बोला हाँ हाँ ये सी इज ऑन हर वे टू टाउन, ये अब कहाँ जा रही है? शहर जा रही है, कस्बे में जा रही है। विद ए 30 पैसे टिकट, और कितने कितने पैसे का टिकट लिया है इसने? 30 पैसे का टिकट लिया है इसने। जबकि टिकट किराया हो सकता है ज़्यादा है, टिकट का जो है उसका किराया जो है वो ज़्यादा है, इसलिए इसने बोला है कि वो 30 पैसे के टिकट के साथ में शहर जा रही है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तो वल्ली ने चिढ़ते हुए बोला तुम अपना काम क्यों नहीं करते? है कि नहीं है? वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? सैड वल्ली, किसने कहा? वल्ली ने। बट सी लाफ्ड, और फिर वो हंसने लग गई ऑल द सेम, पूरे समय पे। एंड द कंडक्टर लाफ्ड, टू, कंडक्टर जो था वो भी हंसना लग गया। बट द वुमेन ओल्ड सॉरी बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल, लेकिन ये जो बड़ी सी महिला आई थी वहां पे, वेंट ऑन, इसने जारी रखा। गो ऑन का मतलब क्या होता है? जारी रखना। इसने जारी रखा, क्या रखा? विद हर ड्राइवल, अपनी बकवास को, अपनी बकबक को। ड्राइवल मतलब बकबक, अपनी बकबक जो थी उसने जारी रखी उस बूढ़ी महिला ने। इज इट प्रॉपर फॉर ए सच यंग पर्सन, क्या ये ठीक है फॉर सच ए यंग पर्सन, इतने छोटे व्यक्ति के लिए, टू ट्रैवल अकेले यात्रा करना? वो महिला ने किया है बात, इतनी छोटी बच्चे के लिए, इतने छोटे से पर्सन के लिए क्या अकेले यात्रा करना सही है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम जानती हो वास्तव में तुम कस्बे में कहाँ जा रही हो? क्या तुम जानती हो वास्तव में कस्बे में तुम जा कहाँ रही हो? वाट इज़ द स्ट्रीट, गलियाँ क्या क्या है वहाँ पे? वाट इज़ द हाउस नंबर, क्या क्या हाउस नंबर तुम्हें पता भी है शहर में? यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन कह रही है? वल्ली। वल्ली कह रही है यू डोंट नीड नॉट, तुम्हें आवश्यकता नहीं है, बोदर का मतलब चिंता करना, परेशान करना, अबाउट मी, मेरे बारे में। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ, अपने आप को देख सकती हूँ। वल्ली साइड, किसने कहा? वल्ली ने। टर्निंग हर फेस, अपना चेहरा घुमाते हुए, टुवार्ड्स द विंडो, किसकी तरफ? खिड़की की तरफ। एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर देखते हुए उसने कहा कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड पॉइंट पे हर फर्स्ट जर्नी। अब देखो लास्ट में हमने क्या था पढ़ लिया यहाँ से कि वो जर्नी का स्टार्ट कर चुके हैं वहाँ से, अब उसको याद आती है कुछ उसकी। तो हर फर्स्ट जर्नी वाट केयरफुल पेन स्टेकिंग इलेबरेट प्लान सी हैड टू मेक फॉर इट, उसकी ये पहली यात्रा, उसके लिए उसने क्या कुछ किया था तुम देखो। उसकी ये पहली यात्रा जिसके लिए उसने बहुत केयरफुल, कितनी सावधानी से, कितने पेन स्टेकिंग मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए, श्रम साध्य। पेन स्टेकिंग क्या बोलते हैं? श्रम साध्य, बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की थी। इलेबरेट प्लान्स उसने बनाए थे। इलेबरेट का होता है विस्तृत, इलेबरेट मतलब विस्तृत, प्लान्स मतलब सभी जानते हैं क्या होती है? योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं इसने बनाई थी उसके लिए। शी हैड टू मेक फॉर इट, उसे इसके लिए बनानी पड़ी थी, है कि नहीं है भाई? उसने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, कैसे कैसे वहाँ पर उसको जाना है, क्या कुछ उसे करना है, तो सारे जो विस्तृत प्लान्स उसने की थी। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर एक्स्ट्रा कॉइन्स केम हर वे। इसके अलावा सी हैड थ्रिफ्टली मतलब होता है क्या? स्पेंड मनी केयरफुली, बड़ी सावधानी से पैसों को खर्च करना, मतलब बड़ी किफ़ायती रूप से, क्या कह सकते हैं अपन? किफ़ायती रूप से। तो बड़े उसने किफ़ायती रूप से पैसों को खर्च किया था, किफ़ायती रूप से उसने बचाए थे वाट एवर एक्स्ट्रा कॉइन्स। एक्स्ट्रा का मतलब छुटमुट जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं, है ना? एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? छुटमुट के सिक्के, छुटमुट सिक्के जो है उसने बहुत बड़े बड़े हिसाब से, बड़े किफ़ायती रूप से उसने बचाए थे, केम हर वे, अपने खुद के रास्ते के लिए, अपने खुद के उस जगह के लिए।
रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक। और आपको पता है छोटे बच्चे छोटे मोटे टॉफियाँ, झूले, है ना, खिलौने, इनके लिए बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, लुभाते हैं ये चीज़ें ना। लेकिन ये बच्ची ऐसी थी, इसने अपने इन सारी जो टेम्पटेशंस थी, इन सारी जो लुभावने वाली चीज़ें थी, टेम्पटेशन क्या बोलते हैं, लुभावने वाली चीज़ें जो होती थी, इन सभी को उसने क्या किया था, उन सभी का रेसिस्ट किया था। रेसिस्ट का मतलब विरोध करना। इन सभी से वो बच के निकली थी। इन सारी ललचाने वाली जो वस्तु थी उनको इसने विरोध किया था। जैसे कौन कौन सी, बाय पेपरमिंट्स, आपने देखो छोटी मोटी सी गोली होती है खाने की पेपरमिंट की, तो पेपरमिंट के विरोध किया था इसने। टॉयज, इसने क्या नहीं खरीदे, खिलौने। बलून्स, इसने बलून्स नहीं खरीदे। एंड द लाइक, और इस प्रकार की वो चीज़ें, इन सभी का ललचाने वाली चीज़ों का उसने क्या किया था, विरोध किया। विरोध करने का मतलब ये मान लेना कि भाई उसने इन सारी चीज़ों को खिलाफ गई थी। अब छोटे बच्चों को तुम जानती हो, छोटे बच्चे किस तरीके से, मम्मी मेरे को तो यही चाहिए, उसके पास पैसे तुरंत खरीद लेता है, चाहे वो पैसा तुरंत खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो इतना ध्यान खा देता है। लेकिन इसने इन सारी चीज़ों को दूर किया। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंत में उसने बचा लिए थे कितने पैसे, 60 पैसे। आपको पता है ना, एक राउंड जो, एक चक्कर जो था, एक ट्रिप जो होती है, उसका कितना था, 30 पैसे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, उसके लिए कितना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट रहा होगा, क्योंकि भाई छोटी बच्ची है। अब उसको पता है ना, जैसे दुकान दिखती है तो वो तो उसकी दुकान पे चल जाएगी कोई सामान लेने के लिए। छोटे बच्चों को ये हाल होता है। तो ये सब उसके लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, पर्टिकुलरली खास तौर पर दैट उस दिन एट द विलेज फेयर, जिस दिन गांव में क्या था, मेला था। अब मेले में पता है ना क्या होता है भाई, हर सामने से सीधे का मेरे को तो वही लेने का मन करता है, वही होता है ना। तो दैट डे, उस दिन खास तौर पर, जिस दिन गांव में क्या था, मेला। बट सी हैड रिजोर्टली स्टिफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, लेकिन फिर भी उसने क्या किया था, रिजोर्टली स्टिफल्ड क्या होता है, इसका मतलब सप्रेस्ड यानी दबाना, कंट्रोल विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ में चीज़ों, अपना जो भावनाएं हैं उनको दबा लेना, है ना। तो यानी कि उसने बड़ी मजबूती से दबा लिया था किसको, ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, इस प्रबल इच्छा को मजबूती से दबाना। उसने मजबूती से दबा लिया था किसको, अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स को, अपनी जो प्रबल इच्छा वहाँ हो रही थी, किस चीज़ के लिए, टू राइड द मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड क्या होता है पता है, क्या होता है, झूला। मैरी गो राउंड क्या होता है, झूला। छोटे बच्चों को होता है ना झूला झूलने की बीमारी, चाहत, एक तरीके से, बीमारी तो क्या कहोगे, चाहत। तो एक तरीके से जो झूला झूलने की उसकी चाहत थी, झूले में सवारी करने की उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, उसको इसने दबा लिया। इवन दो, हालांकि सी हैड द मनी, हालांकि उस समय उसके पास पैसा था, जो बचा रही थी वो, है ना, जो पैसा वो बचा रही थी उसके पास वो पैसा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी इस झूले में झूलने की जो उसकी चाहत थी उसको दबा लिया। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, अब पर्याप्त पैसा बचाने के बाद, इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, पर्याप्त पैसा बचाने के बाद, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, उसकी दूसरी जो परेशानी थी वो ये थी कि वो घर से कैसे बाहर निकले, कैसे स्लिप आउट हो, स्लिप आउट बाहर निकलना थी, वो घर से कैसे बाहर निकले, उसकी दूसरी परेशानी ये थी, अगली परेशानी, विदाउट हर मदर्स नॉलेज, वो भी अपनी माँ के नॉलेज के बिना, माँ को पता भी ना चले, माँ को पता ना चले उसके बिना वो घर से कैसे बाहर निकले, दूसरी परेशानी इसकी ये थी। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने इस प्रॉब्लम को ज़्यादा किसी परेशानी की, ज़्यादा किसी कठिनाई के मैनेज कर लिया। कैसे, एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम 1 to 4 और सो। वह ऐसा था कि प्रत्येक दिन इसकी माँ जो होती वुड नैप, ये क्या करती थी, नींद लिया करती थी। नैप का मतलब नींद की झपकी लेना। प्रत्येक दिन इसकी माँ जो होती वो नींद की झपकी लेती थी फ्रॉम अबाउट 1, लगभग कितने बजे से, 1 बजे से। अबाउट का मतलब किससे है यहाँ पे, लगभग दोपहर के 1 बजे से कितने बजे तक, 4 बजे तक या इत्यादि, वो नींद लिया करती थी उसकी माँ। रोजाना की बात ही, आफ्टर लंच करने के बाद। वल्ली ऑलवेज यूज these hours for her exertions as she stood looking from the doorway of her house। और वल्ली को देखो, जब 1 बजे से 4 बजे तक उसकी माँ जब सोया करती थी, नींद लेती थी, तो वल्ली हमेशा इन आवर्स को, इन घंटों को काम में लेती थी, कब के लिए,
फॉर हर एक्सकर्सन, एक्सकर्सन मतलब होता है सैर सपाटा या भ्रमण कह दो, सैर सपाटा कह दो या क्या कह दो, भ्रमण। तो वल्ली जो होती इन इन समय को सैर सपाटे के तौर पर या भ्रमण करने के तौर पर काम में लेती। जैसा कि सी स्टूड, वो खड़ी हो जाती, लुकिंग देखते हुए, फ्रॉम द डोरवे, कहाँ से देखती रहती थी, दरवाजे पर से, ऑफ हर हाउस, उसके घर का, उसके घर का जो दरवाजा था उस पर से वो देखती रहती, बाहर नजारा करती रहती। ये वो समय हुआ करता था। ठीक है। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज टुडे, इनटू द विलेज। और कभी कभार वल्लीज होती उसने वेंचर आउट भी किया था। वेंचर आउट का मतलब होता है वेंट कॉशनसली, बड़ी सावधानी से जाना, करेजली मतलब साहस से जाना। और कभी कभार इसने साहस भी दिखाया था इनटू द विलेज, कहाँ जाने का, गांव में जाने का, साहस दिखाना। कभी कभार ये कहाँ पर चली गई थी, उस समय पर ये गांव में भी चली गई थी। लेकिन आज कहाँ है वो, बस में है। टुडे आज दीज सेम आवर्स, उसी समय, कुड बी यूज्ड, वो काम में लिए जा सकते थे, फॉर हर फर्स्ट एक्सर्सन, उसके पहले भ्रमण के लिए, आउटसाइड द विलेज, वो भी गांव से बाहर। आज पहली बार वो इस समय को काम में ले सकती थी गांव से बाहर भ्रमण करने के लिए। अब आपको पता है वो बस में चली ही रही है ना अभी तो। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shop. अब बस में बैठी बैठी क्या सीन देख रही है, देखो। द बस रोल्ड ऑन, बस जो थी वो लुढ़कती रही, लुढ़कने के लिए आगे बढ़ती रही। नाउ अब कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, बेयर लैंडस्केप मतलब खाली दृश्य, आगे कुछ बना हुआ नहीं है, बिल्कुल रोड ही रोड दिखाई दे रहा है। तो खाली जो दृश्य है उसको काटते हुए आगे बढ़ रही थी। अब खाली दृश्य नहीं था, अब आगे क्या आ रहा था, नाउ रशिंग थ्रू ए टीनी हैमलेट। अब बस दौड़ रही थी किसमें होकर के, एक छोटे से हैमलेट का मतलब होता है ढाणी। हैमलेट मतलब क्या होती है, ढाणी, कस्बा। एक छोटा सा कस्बा था। टीनी का मतलब क्या होता है, कस्बा। एक छोटा सा, सॉरी, टीनी का मतलब क्या होता है, छोटा, और हैमलेट का मतलब क्या होती है, ढाणी। एक छोटा सा कस्बा जो था या ढाणी जो थी उसमें होकर के अब दौड़ रही थी। क्योंकि पहले क्या था, पहले किस में होके जा रही थी, बस बिल्कुल खाली दृश्य था, भूदृश्य। लैंडस्केप को क्या बोलते हैं हिंदी में, भूदृश्य। खाली भूदृश्य जो था उसमें होकर के जा रही थी पहले, अब वो वहां से कट हो चुका है, भूदृश्य गायब हो चुकी है, और आगे क्या आ चुकी है, एक छोटी सी कस्बी, छोटा से रानी आ चुकी है ना। और पास्ट एंड ओड्स वे साइड शॉप, और फिर गुजरी किसके पास से, बिल्कुल अलग ही प्रकार की। ओड का मतलब क्या होता है, विचित्र। ओड मीन्स क्या होती है, विचित्र। वे साइड शॉप, वे साइड का मतलब बिल्कुल सड़क के पास में जो दुकानें थी उनके पास से होकर के अब गुजरी। समटाइम्स, कभी कभार, द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम। और कभी कभार ऐसा होता था कि मानो कोई व्हीकल जो सामने से आ रहा है उसको बस जो है वो निकल जाएगी। ऐसा लगता है ना, जब अपने आगे आगे बैठे रहते हैं तो बस सामने से कोई भी व्हीकल आता है तो बिल्कुल बिल्कुल जब पास में आता है ऐसा लगता है बस खा जाएगी इस व्हीकल को। तो बिल्कुल वैसा लग रहा। कभी कभार जो बस जो थी, सीम्ड, वो ऐसी प्रतीत हुई, ऑन द पॉइंट, उस बिंदु पर, ऑफ गोबलिंग अप। गोबल अप का मतलब होता है भक्षण कर लेना। क्या होता है गोबल अप का मतलब, भक्षण कर लेना। भक्षण करने का मतलब खा लेना, खा जाएगी किसको, अनोदर व्हीकल, दूसरे साधन को, दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, जो दूसरा साधन उनकी ओर आ रहा था। कभी कभार ऐसा लगा। और या फिर ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या फिर किसको भक्षण कर लेगी, वो पेडेस्ट्रियन को। पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री, जो पैदल पैदल चल रहा है, आगे सामने जो पैदल यात्री दिखाई देता था ऐसा लगता था जैसे उस पैदल यात्री का भी क्या कर लेगी, वो भक्षण कर लेगी, जो पैदल यात्री क्या कर रहा है, रोड को पार कर रहा था। बट लो का मतलब यहाँ लुक से है, किससे है, लुक से। बट लुक, देखो, समहाउ, कैसे भी करके, इट पास्ड, और यह चलती रही, स्मूथली, बड़ी सरलता से। कैसे भी करके बस जो थी बड़ी सरलता से चलती रही, लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल, सभी बाधाओं को दूर करते हुए, छोड़ते हुए। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होती है, बाधाएं। सभी बाधाओं को छोड़ते हुए, दूर करते हुए, सेफली, बड़ी सुरक्षित रूप से, बिहाइंड का मतलब पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, मतलब सभी बाधाओं को अब बिल्कुल सेफली पीछे छोड़ते हुए ये बस जो थी आगे बढ़ती रही। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम। आपको पता है जब बस चलती है, साधन चलते हैं तो ऐसा लगता है पेड़ दौड़ रहे हैं,
है कि नहीं है। तो पेड़ जो होते कैसे नजर आ रहे थे, रनिंग, भागते हुए, दौड़ते हुए, टुवार्ड्स देम, उनकी ओर। ऐसे लगते हैं पेड़ जो आगे से हमारी ओर आ रहे हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं उस समय। तो पेड़ जो थे वो स्मूथली, सॉरी केम रनिंग, वो दौड़ते हुए आए टुवार्ड्स देम, उनकी ओर। बट लेकिन देन फिर स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम, लेकिन जैसे ही पेड़ जो थे वो स्टॉप हो जाते, दौड़ते दौड़ते रुक जाते, पेड़ वहीं रुक जाते। कब रुक जाते, एज द बस रीच्ड देम, जैसे ही बस उन तक पहुंचती थी। मतलब दूर से तो ऐसा लगता था पेड़ हमारी तरफ आ रहे हैं, भगे 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 भगे, लेकिन जैसे ही बस जो है उनके बिल्कुल नज़दीक आती तो ऐसा लगता था पेड़ तो वहीं रुक जाते थे, क्योंकि पेड़ फिर पीछे छूटेंगे, है कि नहीं है। बट देन स्टॉप, लेकिन जब फिर पेड़ जो है वो रुक जाते जैसे ही बस उनके पास पहुंचती, एंड सिंपली स्टूड देयर, और वहीं पर खड़े हो जाते, हेल्पलेस, असहाय रूप से, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के बगल में, बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी दिशा में जाने से पहले, दूसरी दिशा में, अदर डायरेक्शन, दूसरी दिशा में दौड़ने से पहले वो रोड के बगल में ही खड़े हो जाते एक क्षण के लिए, फिर वापस भागते, बिल्कुल नज़दीक आते ऐसा लगता पेड़ दौड़ता नहीं है ना, फिर एकदम से वापस पीछे छूटने लग जाते थे। सडनली, अचानक से वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स, अचानक से वल्ली ने क्लैप किया, ताली बजाई, वल्ली ने क्या किया, ताली बजाई, किसके लिए, क्लैपिंग की विद गिली, बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी प्रसन्नता से वल्ली ने ताली बजाई। क्यों, ए यंग काउ, एक छोटी सी गाय थी, टेल हाई, पूंछ ऊपर उठी हुई, पूंछ कैसी है, ऊपर उठी हुई, इन द एयर, हवा में पूंछ ऊंची उठी हुई, वो गाय जो थी वाज रनिंग, वो दौड़ रही थी, वेरी फास्ट, बहुत तेज, गाय जो थी बहुत तेज दौड़ रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, वो भी सड़क के बिल्कुल बीच में, सड़क के बिल्कुल बीच में गाय दौड़ रही थी। फिर क्या होता है, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, वो भी बस के बिल्कुल आ गई, बिल्कुल सामने ही, इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के सामने, इसके सामने, बस के सामने दौड़ रही थी। द बस स्लो टू ए क्राउल, अब बस जो थी वो धीमी हुई और कैसे चलने लगी, क्राउल का मतलब रेंगते हुए, बस का कैसे चलने लग गई, रेंगते हुए, क्राउल का मतलब क्या होता है, रेंगना, रेंगना समझ रहे हो ना तुम, कैसे होता है रेंगना, बिल्कुल धीमे धीमे चलना ना, तो बस जो थी अब रेंगते हुए चलने लग गई, स्लो करके। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, और ड्राइवर ने क्या किया, अपने हॉर्न, पी पी है ना, अपना हॉर्न जो है वो बजाने लगा, लाउडली, जोर जोर से, अगेन एंड अगेन, वो भी बार बार वो हॉर्न को बजाने लगा। पर द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन जितना ज़्यादा बार वो हॉर्न बजाता, जितना ज़्यादा बार वो हॉर्न बजाता, द मोर, उतना ज़्यादा, फ्राइटन, ये डरा हुआ जानवर जो था, बिकेम, हो जाता, एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, है बहुत तेज गति से, उतने ज़्यादा तेज सरपट रूप से वो दौड़ता। गैलोप का मतलब क्या होता है, सरपट दौड़ना। भाई जितना ज़्यादा ये हॉर्न को बजाता ड्राइवर, उतना ही ज़्यादा ये जानवर पहली बात तो डरता, और उतनी ही तेज गति से सरपट सड़क के आगे दौड़ने लग जाता। ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, वो भी बस के बिल्कुल ठीक सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या बताया था मैंने अभी, के सामने, तो बिल्कुल बस के सामने बिल्कुल ये दौड़ने लग जाता। ये देख लो चित्र दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, somehow this was very funny to वल्ली, और कैसे भी करके ये सब जो चीज़ें थी वो वल्ली के लिए कैसी थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फनी, फनी का मतलब मजाकिया, कैसी थी, बहुत ज़्यादा ये मजाकिया थी, किसके लिए, वल्ली के लिए। सी लाफ्ट एंड लाफ्ट, वो हंसने लगी, हंसने लगी, वो हंसती रही, अनटिल, जब तक कि देयर वर टीयर्स इन हर आईज, जब तक कि हंसी के मारे उसकी आंखों में क्या नहीं आ गए, आंसू नहीं आ गए, इतनी ज़ोर से वो हंसने लगी हो, जब तक कि उसकी आंखों से क्या नहीं आ गए, आंसू नहीं आ गए। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल द कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। अब वो कंडक्टर जो है उसको तो पता ही है ना, वो कल देगा, ध्यान दिया होगा किस प्रकार से वो हर बात के लिए वल्ली से बोलता है, क्योंकि फनी टाइप का था ये, तो कंडक्टर बोला, हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, याद है उसको चाइल्ड, बच्ची बोला था, और बच्ची बोलने पर किस प्रकार से उसने ये बोला था कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, तो अब की बार उसे बच्ची नहीं कहा है, क्या बोला है, लेडी बोला है ना।
तो हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, क्या तुमने पूरा पर्याप्त नहीं हंस लिया? क्या तुमने पर्याप्त रूप से अपनी हंसी पूरी नहीं कर ली? अब बेटर, अच्छा होगा, सेव सम, कुछ तो बचा लो, फॉर टुमारो, कल के लिए। आज तो बहुत हंस ली तुम, अच्छा होगा कल के लिए भी कुछ बचा लो। कौन कह रहा है ये बात? कंडक्टर कह रहा है। एट लास्ट, अंत में, द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में जो गाय जो थी वो हट गई कहाँ से? उस सड़क पर से। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और शीघ्र ही बस आ गई कहाँ पे? रेल रोड क्रॉसिंग पर आ गई, मतलब फाटक पर आ गई। कहाँ पे आ गई? फाटक पे। रेल रोड क्रॉसिंग वही होती है ना, फाटक पे आ गई। ए स्पेक, एक बिंदु, स्पेक का मतलब बिंदु, ऑफ ए ट्रेन, एक ट्रेन का, कुड बी सीन, वो दिखाई दे सकता था, इन द डिस्टेंस, दूर से। आपको पता है जो दूर होती है ट्रेन तो बिल्कुल छोटी सी दिखती है, लेकिन जैसे ही नज़दीक आएगी, फाटक पे आएगी, बिल्कुल बड़ी हो जाएगी ट्रेन ऑटोमेटिक, है ना। तो एक ट्रेन का एक बिंदु जो था वो दिखाई दे सकता था, इन द डिस्टेंस मतलब दूर से। ग्रोइंग बिगर, फिर नज़दीक आएगी तो और बड़ा होते हुए, बिगर मतलब और ज़्यादा बड़ा, पहले तो छोटा था उससे बड़ा होते हुए, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, बड़ा होते हुए, एंड बिगर फिर और ज़्यादा बड़ा होते हुए, एज इट ड्रू नियर, जैसे ये नज़दीक आई, जैसे ट्रेन नज़दीक आई तो ये बिंदु कैसा होता गया? बड़ा होता चला गया। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट, और फिर इसके बाद ये ट्रेन जो थी वो दौड़ गई, गुजर गई कहाँ से? द क्रॉसिंग गेट, क्रॉसिंग गेट का मतलब समझ जाओ फाटक से। इसके बाद वो ट्रेन जो थी उस फाटक पर से पास से होकर गुजर गई। विद ए ट्रेमेंडस रोर, बहुत ज़्यादा, बहुत, ट्रेमेंडस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, रोर का मतलब दहाड़, गर्जन, एंड रेटल का मतलब खड़खड़ाहट, बहुत ज़्यादा गर्जन या खड़खड़ाहट के साथ में वो ट्रेन वहाँ से गुजर गई। क्या करते हुए? शेकिंग द बस, बस को हिलाते हुए, बस भी हिलने लग गई, क्योंकि नज़दीक कोई चीज़ होती है ना बिल्कुल कंपन होने लग जाता है उसमें, तो शेकिंग द बस, बस को हिलाते हुए। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ड, और फिर बस जो थी वो आगे बढ़ी, वेंट ऑन फ्रेजल वर्ब पे गॉन जारी रखना, बस जो है वो आगे बढ़ी, एंड पास्ट, गुजरी किसके पास से? द ट्रेन स्टेशन, ट्रेन के स्टेशन से, स्टेशन में समझ जाओ रेलवे स्टेशन के पास से गुजरी। देन द बस वेंट ऑन हो गया। उसके बाद फ्रॉम देयर इट, और फिर यहाँ से, इट ट्रेवर्स्ड, इसने पार किया। इसके बाद में यहाँ से इस बस ने पार किया, क्या पार किया? एक बिजी, बिजी का मतलब बहुत व्यस्त, वेल लेड आउट, वेल लेड आउट का मतलब होता है सुव्यवस्थित। क्या होता है? वेल लेड आउट का मतलब सुव्यवस्थित। शॉपिंग स्ट्रीट मतलब खरीदारी करने वाली गलियां। अब आपने देखा होगा मतलब एक तरीके से बाजार आ गया है, क्या आ चुका है? अब बाजार आ चुका है, जिसमें आप देखोगे बहुत ज़्यादा व्यस्त और सुव्यवस्थित शॉपिंग स्ट्रीट है। शॉपिंग स्ट्रीट का मतलब खरीदार करने वाली वो खरीदारी वाली जो गलियां होती हैं, जहाँ पर दुकानें दुकानें बनी हुई हैं बहुत सारी, है ना, तो वो शॉपिंग स्ट्रीट आ चुकी है। एंड टर्निंग, और घूमते हुए, एंटर्ड, इस बस ने प्रवेश किया, ए वाइडर थोरोफेयर, एक इससे भी ज़्यादा चौड़े आम रास्ते पर। थोरोफेयर का मतलब क्या होता है? आम रास्ता। अब पहले शहर में होके गई है, और शहर में होने के बाद वो घूमी वहाँ से, और फिर उसने प्रवेश किया एक बड़े से रास्ते पर, हाईवे पे, मतलब शहर से दूर हो गया, अब हाईवे आ चुका है, तो हाईवे पर उसने प्रवेश किया। फिर क्या होता है? सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स। अब हाईवे पे तो आपको देखो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, भाई शहर में छोटी होती है ना, शहर में तो घसर गली ज़्यादा होती है, गलियाँ ज़्यादा होती हैं। अब बड़े हाईवे पे आ गए। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी सी चमकदार चमचमाती हुई क्या थी? दुकानें। वाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, और वहाँ पर क्या देखा उसने? वाट ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग मतलब चमकदार, कितनी ज़्यादा चमकदार डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन था, किसका? क्लोथ्स का, कपड़ों का। अब ये समझ जाओ ये क्या है। आपने देखोगे ना बड़ी बड़ी मॉल टाइप में दुकानें होती है हाईवेज के पास में, बड़े बड़े सिटीज़ में, है ना, तो वो है यहाँ पर चमचमाती हुई दुकान है, मतलब चमकदार प्रदर्शन किया जा रहा था, किसका? कपड़ों का, या फिर अदर मर्चेंडाइज, या फिर अन्य जो व्यापारिक चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कि जूते वगैरह हैं, कुछ भी लगा लो व्यापारिक चीज़ें जिनसे व्यापार किया जा रहा है, तो अदर मर्चेंडाइज जो चीज़ें थी उनका बड़ी बड़ी डिस्प्ले लगी हुई थी। आपने देखा होगा वो कई बार बाहर दुकानों के बाहर पे का अलग तरीके से बना दिए जाते हैं, उनमें लाइट्स लगा दी जाती हैं, तो वो चीज़ें। सच बिग क्राउड्स
ये बड़ी बड़ी वहाँ पर क्या थी, भीड़ भी था, बहुत सारे वहाँ पर क्या थी, भीड़ नजर आ रही थी उसको। स्टक डम विद वंडर, इतने सारे आश्चर्य से, वंडर मीन्स क्या होता है, आश्चर्य। डम स्टक का मतलब बिल्कुल गूंगा रह जाना, गूंगा मतलब समझ जाओ बोल नहीं पाना, अमूक रह जाना, ठीक है। स्टक डम विद वंडर, आश्चर्य के मारे गूंगा गूंगा रहने का मतलब है स्तब्ध रह गई वो, बिल्कुल कैसी रह गई, स्तब्ध, हक्की बक्की रह गई। वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, वल्ली ने हर चीज को, वहां पर जितनी भी चीज थी उनको देखा, कैसे देखा, गैप्ड, गैप का मतलब उसका मुंह जो था खुला का खुला रह गया, ये चीजों को देख करके, आश्चर्य के मारे, आश्चर्य के मारे इन सभी चीजों को देख के उसका मुंह जो था वो गैप रह गया, गैप का मतलब खुला खुला रह गया। देन फिर द बस स्टॉप्ड, फिर उसके बाद बस रुकी, एंड एवरीवन गॉट ऑफ, और फिर हर कोई व्यक्ति जो था गॉट ऑफ, बताया था मैंने, गेट ऑन का मतलब चढ़ना, गेट ऑफ का मतलब उतरना, फिर हर कोई व्यक्ति जो था उतर गया, एक्सेप्ट वल्ली, सिवाय किसके, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के सिवाय, किसके सिवाय, वल्ली के सिवाय, वल्ली के सिवाय सारे के सारे लोग उतर गए। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर फिर कहता है उससे, हे लेडी आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम तैयार नहीं हो उतरने के लिए, क्या तुम तैयार नहीं हो उतरने के लिए। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, ये उतनी दूरी है जितनी तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले जाएंगे 30 पैसे में तुमको भर। दिस इज एज फार, ये उतनी दूर है, एज योर 30 पैसे टेक्स यू, जितने में तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें ले जाते हैं। तो वल्ली कहती है नो, वल्ली सैड, वल्ली ने कहा आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। वल्ली ने कह दिया नहीं, मैं तो इसी बस से वापस जा रही हूँ। सी टुक अनोदर 30 पैसे, उसने दूसरे 30 पैसे वो निकाले फ्रॉम हर पॉकेट, अपनी जेब से, एंड हैंडेड द कॉइन्स, और अपने उन सिक्कों को हाथों में सौंप दिया, टू द कंडक्टर, किसके, कंडक्टर के हाथों में उसे सौंप दिया। वाई इज समथिंग द मैटर, अब कंडक्टर सोचने लगा क्यों, क्या कोई बात हो गई क्या है, वाई इज समथिंग द मैटर, क्या कोई बात हो गई क्या, उसने बोला वाई, क्यों, इज समथिंग द मैटर, कोई बात हुई है क्या। तो वल्ली बोली नो, नहीं, नथिंग इज द मैटर, बात तो कोई नहीं है, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड दैट्स ऑल, मैं तो बस चाहती हूँ क्या करना, हैविंग ए बस राइड, एक बस की सवारी करना, दैट्स ऑल, बस इतना है, बस मैं तो क्या करनी चाहती हूँ, एक बस की सवारी करना चाहती हूँ। दैट्स ऑल का मतलब क्या होता है, बस लगा दो आगे, लेकिन वो बस वो वाली नहीं है, ये वाली बस है ना, ये वाली बस नहीं है, ये बस का मतलब अपन कहते हैं ना बस इतना ही, तो दैट्स ऑल, वो वाला दैट्स ऑल, ठीक है। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट, तो फिर उसके बाद कंडक्टर बोला डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स, क्या तुम यहाँ की जो साइट्स है, यहाँ के जो दृश्य हैं, यहाँ के जो नज़ारे हैं उनको देखना नहीं चाहती। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक, क्या देखना नहीं चाहती। नाउ दैट यू आर हेयर, अब जब तुम यहाँ पर आई गई हो तो, अब जब तुम यहाँ पर आई गई हो तो क्या तुम यहाँ के नज़ारे नहीं देखना चाहती। ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, तो वो कहती है ऑल बाई माई सेल्फ, मैं खुद देख लूँगी सब कुछ मेरे द्वारा, लेकिन क्या कहती है आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मुझे बहुत ज़्यादा क्या लगता है इस चीज़ में, डर। अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डर। आई वुड बी मच टू अफ्रेड, में बहुत ज़्यादा डर जाऊंगी मैं बाहर निकलूंगी तो। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, तो फिर कंडक्टर ने बोला कि भाई पहली बात तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, किससे, बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, जिस तरीके से लड़की बोल रही थी, बाय द वे, जिस तरीके से वो लड़की जो बोल रही थी उस तरीके से बहुत ज़्यादा क्या था वो खुश हुआ। और कंडक्टर ने कहा, क्या बोला, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें बस में आने में तो डर नहीं लगा, अब तुम यहाँ से बाहर निकलने में डर रही हो। तो वो कहती है इसमें नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इस चीज़ में डरने वाली क्या बात है, इस चीज़ में डरने वाली क्या बात है, नथिंग टू बी अफ्रेड, कुछ भी डरने के लिए नहीं है, अबाउट दैट, इस चीज़ में तो। सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया। बट देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल, लेकिन तुम उस दुकान पर क्यों जाना नहीं चाहती, ओवर देयर, वहाँ पे, एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ ड्रिंक मतलब पीना क्यों नहीं चाहती वहाँ जा करके, कुछ चाय पानी जो भी है ना, तुम उस दुकान पर क्यों जाना नहीं चाहती, कुछ पीना क्यों नहीं चाहती। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, उसमें भी तो डरने वाली कोई बात नहीं है।
उसमें भी तो कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम उस दुकान पे भी जा सकती हो, वहां जाके कुछ चाय पानी जो है वो भी तो पी सकती हो, इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आइदर मीन्स क्या होता है? बी। आइदर जब लास्ट लास्ट में लगाना है तो क्या लगेगा? आइदर मीन्स क्या होता है? भी। इसमें भी तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ओ नो, अरे नहीं, आई कुडंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर कंडक्टर बोलता है वेल अच्छा, देन फिर लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, तो फिर मुझे तुम्हारे लिए क्या लाने दो? एक कोल्ड ड्रिंक लाने दो, मैं लाता हूँ कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे लिए। फिर बल्ली कहती है नो नहीं, आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतने पर्याप्त पैसा नहीं है मेरे पास। जस्ट गिव मी माई टिकट, बस मुझे तो मेरा टिकट दे दो, दैट्स ऑल, बस बस मुझे तो मेरा केवल क्या दे दो? टिकट दे दो, और मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। इट विल बी माई ट्रीट, यह मेरी तरफ से तुम्हें क्या होगी? ट्रीट होगी। ट्रीट मतलब दावत, भाई मेरी ट्रीट है ये, मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें, टेंशन क्यों लेती हूँ, मैं कोई पैसे थोड़ी लूंगा। इट विल बी माई ट्रीट, ये मेरी दावत होगी, एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, और तुम्हें इसकी कोई कीमत नहीं लगेगी। कॉस्ट मतलब कीमत देना, तुम्हें इसकी कोई कीमत नहीं देनी होगी। तो भी वल्ली कहती है नो नो, प्लीज सैड फॉर्मली, उसने बड़ी दृढ़ता से कहा प्लीज नो, कह दिया नहीं नहीं भाई मैं नहीं दे। इसके बाद क्या होता है? द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर ने क्या किया? कंधे उचकाए। श्रग का मतलब क्या होता है? कंधे उचकाना। कंडक्टर ने कंधे उचकाए, एंड दे वेट, और उन्होंने इंतजार किया, अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस, जब तक कि बस को समय हो जाए, टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, वापस जर्नी करने के लिए। बस का जब तक कि समय हो जाए कि वापस जर्नी करने के लिए, तब तक उन्होंने इंतजार किया। अगेन, एक बार फिर से, देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, एक बार फिर से उस बस में ज़्यादा सवारियां नहीं थी, ज़्यादा यात्री नहीं थे। फोर्थ वाला देखते हैं इसके बाद। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। अब कंडक्टर ने उससे पूछा, जब उसने उस लड़की को क्या दिया? उसका टिकट दिया। जब उस लड़की को उसने अपना उसका टिकट दिया तो क्या पूछा? वॉन्ट योर मदर, वॉन्ट योर मदर, क्या तुम्हारी माँ जो है, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग, क्या तुम्हारी माँ ढूंढ नहीं रही होगी? फॉर यू, तुम्हें। किसने पूछा ये बात? कंडक्टर ने पूछा। नो नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सैड, तो उसने कहा नहीं नहीं, कोई भी नहीं ढूंढ रहा होगा मुझे। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस रवाना हुई, एंड अगेन, और एक बार फिर से, देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, एक बार फिर से वही अद्भुत नज़ारे वहाँ पे थे, वही नज़ारे, अद्भुत नज़ारे वहाँ पर थे। वल्ली वाज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, वल्ली जो थी वो हल्की सी भी, वल्ली जो थी हल्की सी भी क्या नहीं हुई? बोर नहीं हुई। बोर मतलब ऊबना, हल्की सी भी उसको थकावट, ऊबना नहीं हुआ। एंड ग्रीटेड, और उसने ग्रीट किया, एक तरीके से स्वागत किया, आनंद लिया, किसका? एवरीथिंग, हर चीज़ का, विद द सेम एक्साइटमेंट, उसी उत्सुकता के साथ, उसी उत्सुकता के साथ ने उसने हर किसी चीज़ का आनंद लिया। शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जो आनंद उसने पहली बार लिया था, उसी उत्सुकता के साथ उसने अगली जो रिटर्न जर्नी थी उसका भी आनंद लिया। बट लेकिन सडनली, अचानक से, सी सा ए यंग काऊ, अचानक से उसने देखा क्या? एक छोटी सी गाय को देखा, लेइंग डेड, जो पड़ी हुई थी, कैसी? मृत। अचानक से उसने एक गाय को देखा, एक यंग काऊ को देखा, जो पड़ी हुई थी, कैसी? डेड, बाय द रोड साइड, बिल्कुल सड़क के पास में, बिल्कुल सड़क के पास। जस्ट वेयर, बिल्कुल उसी जगह, इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, बिल्कुल उसी जगह पड़ी हुई थी जहां पर इसे टक्कर मार दी गई थी, किसके द्वारा? किसी तेज गति से चलने वाले व्हीकल के द्वारा, उसी जगह पड़े हुए थे। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on the over trip to town? She asked the conductor. अब उसने कंडक्टर से कहा, क्या ये वही गाय नहीं है? Isn't that the same cow? क्या ये वही गाय नहीं है? That ran, जो दौड़ रही थी, in front of the bus, बस के ठीक सामने, on our trip to, हम कस्बे की तरफ कर रहे थे, जब हम कस्बे की ओर आ रहे थे, उस समय पर जब बिल्कुल बस के ठीक सामने जो गाय दौड़ रही थी, क्या वो गाय नहीं है ये? उसने पूछा, किससे? कंडक्टर से।
द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने क्या किया, नोड किया। नोड मीन्स हाँ में सिर हिलाना। नोड मीन्स क्या होता है, हाँ में सिर हिलाना, यूँ ना अपनी गर्दन जो यूँ करते हैं, और एक यूँ भी होता है शेक। ठीक है, दोनों वर्ड ध्यान रखना। नोड मीन्स तो क्या होता है, हाँ में सिर हिलाना। और अगर ना में सिर हिलाने की बात आती है तो क्या लिखोगे, शेक। ठीक है, तो कंडक्टर ने क्या किया, नोड किया। नोड मतलब हाँ में सिर हिलाया। एंड सी वाज ओवरकम विद सैडनेस, और वह निराशा से भर गई। शी वाज ओवरकम, वह अभिभूत हो गई किससे, सैडनेस मीन्स क्या होती है, निराशा। अब उसको निराशा होने लग गई भाई। पहले इतना सब कुछ एंटरटेनमेंट चल रहा था, लेकिन अब वो निराशा से भर गई। व्हाट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर जस्ट ए लिटिल व्हाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो टेरिबल, so frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over। अब वो कल्पना करने लग गई कि देखो अभी थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि वो जब ट्रिप पे जा रही थी ना कस्बे के लिए, तब क्या हुआ था, वाट एड बीन ए लवलेबल, इतनी प्यारी, लवलेबल का मतलब प्यारी, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर सा ये जो प्राणी थी, जीव जो था, क्रीचर मतलब क्या होता है, जीव, इतना प्यारा सा, इतना सुंदर सा जीव जो था, जस्ट ए लिटिल वाइल अगो, अभी कुछ ही समय पहले, अभी कुछ ही समय पहले इतनी प्यारी, इतनी सुंदर सी जो प्राणी थी, कुछ ही समय पहले, हैड नाउ सडनली, अब ये अचानक से, लॉस्ट, उसने खो दिया था क्या, इट्स चार्म, अपना आकर्षण। क्या खो दिया था इसने, अपना आकर्षण खो दिया था। एंड इट्स लाइफ, और अपना जीवन इसने खो दिया था। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और अब ये इतना ज़्यादा भयानक सी दिखने लग गई। सो फ्राइटनिंग, इतनी ज़्यादा डरावनी सी ये दिखने लग गई। एज इट ले देयर, जैसा कि वो यहाँ पर पड़ी हुई है, कैसी, लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, मतलब स्प्रेड आउट, इसके टांगे जो है वो कैसी हुई है, फैली हुई हैं। टांगे कैसी हुई हैं, बिल्कुल अब फैली हुई हैं। ए फिक्स्ड स्टेयर, और किसी एक ही चीज को घूर रही है, क्योंकि आंखें बंद, आंखें खुली खुली यूं की यूं पड़ी हुई हैं। आंखें, स्टेयर है, स्टेयर मतलब घूर रही है एक ही चीज को, फिक्स है, उसकी आंखें कैसी है, बिल्कुल फिक्स है, एक ही चीज को घूर रही है। इन इट्स लाइफलेस आइज, किससे, अपनी लाइफलेस बेजान आंखों से। आपको पता है मृत हो चुकी है, तो मृत है तो उसकी आंखें यूं की खुली खुली रह गई, अब वो आंखें पल के झपक नहीं सकती, तो बिल्कुल एक ही चीज को घूर रही है, बिल्कुल अपनी बेजान आंखों से। और ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ क्या पड़ा हुआ है, खून ही खून। ये वहां का नजारा था। द बस मूव्ड ऑन, बस जो थी आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, अब ये उस मृत गाय की जो याद थी, मेमोरी का मतलब याद, हॉन्टेड हर, ये उसे सताती रही। हॉन्ट का मतलब क्या होता है, दिमाग में आना, बार बार, है ना, बार बार दिमाग में आना मतलब सताना। ये मृत गाय की जो यादें थी उसे बार बार सताने लगी। डैम्पनिंग हर एंथुसिज्म, उसके उस उत्साह को कम करते हुए। एंथुसिज्म का मतलब क्या होता है, उत्साह, और डैम्पनिंग का मतलब क्या हो गया, कम करना, क्योंकि पहले जो उसका उत्साह बहुत ज़्यादा था उस ट्रिप को लेकर के, जो उत्साह जो था उसको कम कर दिया गया इस चीज़ ने। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वह खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। सी नो लॉन्गर वांटेड, वह नहीं चाहती थी और ज़्यादा देखना, टू लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर। सी सैट थस ग्लू टू हर सीट, और इस प्रकार से सी सैट, वो बैठी रही, ग्लू, चिपके हुए, टू हर सीट, अपनी सीट से, अपनी सीट पर ही हो चिपके बैठी रही। अनटिल, जब तक कि द बस रीच्ड हर विलेज, जब तक कि बस जो थी उसके गांव पहुंच नहीं गई। एट 3:40, कितने बजे, 3:40 पे। सी स्टूड अप, वह खड़ी हुई। एंड वह खड़ी हुई, एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, और उसने अपने आप को फैलाया, अपने आप को फैलाया। सी देन सी टर्न टू द कंडक्टर, और फिर वह घूमी किसकी तरफ, कंडक्टर की तरफ घूमी। एंड सैड, और कंडक्टर से कहा, वेल सर, अच्छा तो श्रीमान, आई होप टू सी यू अगेन, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपसे कब दोबारा मुलाकात होगी। उसने कहा, वेल सर, आई होप, ये आई है ना, ये फर्स्ट नहीं, ये आई है,
या ये ध्यान रखना, आई होप टू सी यू अगेन। ओके मैडम, सी आंसर्ड हर, उसने भी जवाब दिया ओके मैडम, मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, स्माइलिंग। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड जॉइन अस, और उसने कह दिया आगे, जब कभी तुम्हें लगे बस में सवारी करने की चाह ना हो तो आना, एंड जॉइन अस, और हमें ज्वाइन करना, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूल जाना। फेयर मतलब किराया। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसका किराया जो था ना बस का, वो ज़्यादा था, बस का किराया ज़्यादा था, इसलिए उसने कहा ये बात कि अपना किराया लाना मत भूल जाना। सी लाफ्ट, वो हंसने लगी, एंड जंप डाउन, और अब बस से वो नीचे कूद गई, कूदने का मतलब उतर गई। देन अवे सी वेंट, और फिर वहाँ से दूर चली गई, रनिंग, दौड़ते हुए, स्ट्रेट फॉर होम, घर के लिए सीधा दौड़ते हुए वहाँ से चली गई। वैन सी एंटर द हर हाउस, जब उसने अपने घर में प्रवेश किया, सी फाउंड हर मदर अवेक, तो उसने पाया उसकी माँ कैसी थी, अवेक, जागी हुई थी, उसकी माँ जागी हुई थी, एंड टॉकिंग, और बात करते हुए पाया उसने टू वन ऑफ द वल्लीज आंट, वल्ली की किसी चाची से, माँ जो थी वल्ली की किसी चाची से बात कर रही थी। द वन, ये वो चाची थी, फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो कहाँ रहती थी, साउथ स्ट्रीट पे, और चाची है कहाँ रहती है, साउथ स्ट्रीट में। दिस आंट वाज ए रियल चैटर बॉक्स, और ये चाची जो थी वास्तव में क्या थी, एक चैटर बॉक्स। समझ जाओ, चैटर बॉक्स पढ़ा है तुम लोगों ने, जो हमेशा चटर पटर करती लगी रहे ना, तो ये चाची जो थी वास्तव में क्या थी, एक रियल चैटर बॉक्स थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, ये कभी भी अपना मुंह बंद नहीं करती। वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार अगर वो बात करना शुरू कर दे तो, एक बार अगर बात करना शुरू कर दे तो कभी भी क्या नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। इसकी बात चैटर बॉक्स है वास्तव में ये, और बात चल रही है इनकी। अब देखो, अब इनकी बात चल रही है, यहाँ से क्या बात चल रही है देखो, उसकी चाची कह रही है, तो बात किसकी चल रही है, माँ और उसकी चाची जो है दोनों बात कर रही है। अब वल्ली को पता नहीं क्या बात चल रही है क्या नहीं चल रही है, लेकिन सुना है उसने तो उसकी चाची ने कहा है ये बात, क्या कह रही है, एंड वेयर हैव यू बीन सैड हर आंट वैन वल्ली केम इन। अच्छा, वल्ली केम इन, वल्ली जब अंदर आई ना तो वल्ली ने पूछा है, सॉरी चाची ने पूछा है किससे, वल्ली से, तुम कहाँ से आ रही हो, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ से आ रही हो, है भाई उसने देख लिया आते हुए तो पूछ रही तुम कहाँ से आ रही हो। सी स्पोक वेरी कैजुअली, इसने ये अचानक से पूछा, कैजुअली पूछा, कैजुअली क्या होता है, अचानक से, वैसे इसको कोई मतलब नहीं है, वो ध्यान भी नहीं दे, वैसे पूछ लिया कहाँ से आ रही भाई, है ना। नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, और उसको खुद को उम्मीद भी नहीं थी किस चीज़ के लिए, कोई रिप्लाई के लिए, कि भाई सामने से कोई रिप्लाई भी आ जाए, उसे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, सामने से कोई जवाब भी आए उसकी उम्मीद ना करते हुए, एक्सपेक्ट करना मतलब उम्मीद करना, कोई उम्मीद नहीं थी सामने से कोई जवाब आए। सो वल्ली जस्ट स्माइल, और इसीलिए वल्ली ने स्माइल किया, एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद हर कन्वर्सेशन, और उसकी माँ और उसकी चाची जो थी उनकी बातचीत जारी रही। कन्वर्सेशन को क्या बोलते हैं, अरे कन्वर्सेशन बातचीत, और वेंट ऑन ये फ्रेजल वर्ब है, आपको पता है गो ऑन का मतलब क्या होता है, गो ऑन का मतलब जारी रहना, ठीक है, गो ऑन मीन्स क्या होता है, जारी रहना, जारी रखना। तो उन दोनों ने क्या किया, अपने बातचीत जारी रखी। अब क्या बात हो रही है उनकी देखो, हर मदर साइड, उन दोनों की बात चल रही है, माँ की और चाची की। यस यस यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, कैन वी। ये उसकी माँ और चाची के बीच में कुछ बात चल रही किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो कुछ लाइनें आई हैं, जैसे कि माँ ने भी कहा है इसमें कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस दुनिया में हमारे बीच में और इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, मिडस्ट का मतलब बीच में, हमारे बीच में और इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं, संभवतः हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और अगर हम किसी चीज़ के बारे में अगर जान भी गए तो वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट, तो अक्सर हम इसे समझ नहीं पाते हैं, हम अक्सर इसे समझ नहीं पाते हैं कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, तो पूरी तरीके से। कैन वी, क्या समझ सकते हैं,
मतलब ऐसा पूछ रही है कि भाई अगर हम, पहली बात तो इस दुनिया में, हमारे बीच में या इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में जान भी गए ना, तो भी हम पूरी तरीके से उस चीज़ के बारे में समझ नहीं सकते। समझ सकते हैं क्या? ऐसा पूछा है। ओ यस, अरे हाँ, ब्रदर वल्ली। इतने में वल्ली बोल पड़ी, बीच में सांस ली ब्रदर वल्ली। वल्ली ने लंबी सांस लेते हुए बोला अरे हाँ। बीच में बोल पड़ी कौन? वल्ली। इतने में उसकी माँ बोलती है वाट, क्या? आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा वाट इज दैट यू से, क्या कहना चाहती हो तुम? हमारी कौन सी बात चले, तुमने क्या बोल दिया? ओ यस, हाँ, क्या कहना चाह रही हो? सैड वल्ली, वल्ली ने कहा ओ अरे, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वाट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। माँ, मैं तो केवल आपकी उस बात से सहमत हो रही हूँ। आई वॉज जस्ट एग्रीइंग, मैं तो केवल सहमत हो रही हूँ विद वाट यू सेड, जो आपने कहा उस बात से। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, कि चीज़ें जो होती है वो आपके जानकारी के बिना ही घटित हो जाती है। आपकी उस बात में मैं तो सहमत हो रही हूँ और कुछ नहीं। तो फिर इतने में उसकी चाची जो है उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है इस बात पे कि देख छोटी सी लड़की क्या बात कर रही है। तो वो कहती है जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल, इतनी छोटी सी लड़की है, सी इज ये, इतनी छोटी सी लड़की है ये, एंड यट, और फिर भी लुक, देखो, हाउ सी पोक्स हर नोट इनटू अवर कन्वर्सेशन, फिर भी देखो ये अपनी अपनी बातचीत में फिर भी अपनी नाक गड़ा रही है हम आके। इतनी छोटी सी तो बच्ची है ये, और फिर भी देखो इसने अपनी नाक पोक कर रही। पोक का मतलब नाक, नाक को लगाना। जैसे क्या है, पोक्स हर नोज का मतलब टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कॉन्सर्न हर, यानी ऐसी चीज़ों पर इंटरेस्ट लेना जो आपके मतलब की नहीं है। ठीक है, तो मतलब फिर भी देखो ये हमारी बातचीत में क्या कर रही है, इंटरेस्ट ले रही है, जबकि इसको कोई लेना देना इससे नहीं है। जस्ट एज दो, जैसे मानो कि सी वर एक ग्रोन लेडी, मानो कि ये कोई क्या हो, ग्रोन लेडी हो। ग्रोन लेडी का मतलब वयस्क महिला हो, कोई बड़ी महिला हो, ऐसे इंटरेस्ट ले रही है। देखो ये वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वल्ली खुद मुस्कुराने लगी। सी डिडंट वांट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वह खुद नहीं चाहती, सी डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहती, दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, की वह अपनी जो स्माइल है उसको समझाना। वो नहीं चाहती कि सामने वाली दोनों लेडी जो है उसकी स्माइल किस बात से आ रही है वो उसको समझ पाए। बट लेकिन देन फिर, देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, लेकिन फिर वहाँ पर उस चीज़ का समझने का कोई चांस नहीं था। वाज देयर, क्या था वहाँ पे चांसेस समझने लायक कि भाई किस बात से उसको स्माइल हो रही थी, क्या वो समझ पाती? नहीं, तो ऐसा कोई वहाँ पर चांस नहीं था ना। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के एस सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाय आर के लक्ष्मण। मतलब यहाँ ट्रांसलेट किया गया है तमिल से, इसको किसने किया है? के एस सुंदरम ने किया है, ध्यान रखना। तमिल लैंग्वेज से ट्रांसलेट हुआ है, ध्यान रखना किसने किया है? के एस सुंदरन ने। ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर नंबर कौन सा था? 7। 7 ही है ना ये कंप्लीट हुआ। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम करने वाले हैं।